हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आइए आज हम लोग अपना शुरू करते हैं सीएस एग्जीक्यूटिव का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सफर। मैं सीए जराठी आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो पार्ट है आपके सिलेबस में सीएस एग्जीक्यूटिव में वो पढ़ाऊंगा। आइए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीजें क्लियर कर दूं। सबसे पहले क्लास के बारे में और दूसरी बात फिर सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो बेटे सबसे पहले जो बच्चे रिकॉर्डेड में इस बैच को देख रहे होंगे मैं उनको बता दूं कि बेटे दो तीन स्क्रीन उनके सामने हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले स्क्रीन जहां पर मैं हूं आपके सामने, बेटे दूसरी स्क्रीन जहां पर मैं और कॉपी जो राइटिंग पैड है दोनों आपके सामने मिलेंगे। और थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल में जाने के लिए हम दोनों एक साथ फिर आपको थोड़ा इस तरह से मिलेंगे ताकि आपके क्वेश्चंस में अच्छे से मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करता हुआ लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए ये तो बात रही हमारी स्क्रीन की। आइए अगली बात करें। बेटा आपके यहाँ पर जो एक सिलेबस की बात है, सीएस एग्जीक्यूटिव का सिलेबस, आइए जरा मैं लेके चलता हूँ। सीए इंस्टीट्यूट की साइट से आप निकालेंगे तो आपको आपका जो सिलेबस है बेटे वो इस तरह का है। 100 मार्क्स का आपका पेपर है। पेपर नंबर 5 सीएस एग्जीक्यूटिव में मॉड्यूल सेकंड में पेपर नंबर 5 और पेपर का नाम है कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 100 मार्क्स का है जी। उसमें से 60 मार्क्स के लिए हम मैं और आप बात करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की। ठीक है, एक बार आप पहले सरसरी निगाह से फटाफट से अपने सिलेबस को देखें। टोटली लेटेस्ट आपकी साइट से सारी चीजें एकदम लेटेस्ट बेटे आपकी साइट से ही मैं आपको सामने स्क्रीन पे दिखाऊंगा। एकदम लेटेस्ट ये आपका सिलेबस है बेटे। पहले जरा एक बार आप अपने कंटेंट को देख लें। काफी सारी चीजें ऐसी हैं यहाँ पर जो थोड़ा सा मतलब आप समझ लो कि बिखरी हुई सी लगती है। हम इनको एक इंडेक्स की फॉर्म में भी लेकर के आएंगे आपके सामने स्क्रीन पे। पहले एक बार आप ना अपने इंस्टीट्यूट का सिलेबस पहले देख लो। ये सारा का सारा बेटे आपकी ही अपने हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी है ना, वहां से हमने साइट से डाउनलोड कर रखा है ये सारा का सारा। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ छोटी सी चीज बेटे, जो इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, थोड़ा सा हमें सिलेबस के बारे में डिस्कस करना है। जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा जो पैटर्न है एग्जामिनेशन का वो एमसीक्यूज है। कैसे है बेटा? एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब ऑप्शंस आएंगे उनमें से एक चूज करना होगा। आप पहले ना सबसे पहले लाइन पढ़ो सिलेबस की, टू प्रोवाइड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। सेकंड पार्ट क्या है? टू एक्वायर द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। समझ रहे मेरी बात? तो बेटे यहाँ पर हमारे को नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट की पूरी डेप्थ में। हाँ, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव है, वो एमसीक्यूज है, लेकिन अगर हम बात करें तो नॉलेज जो है ना वो नॉलेज एमसीक्यूज में नहीं होगी। तो मैं आपको जो यहाँ पे क्लास में बात कर रहा हूँ बेटे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे चैप्टर को। मैं आपको लंबे लंबे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आप ही के यहाँ पर जो सिलेबस में दे रखे हैं सारा का सारा स्टडी मेट हम लोग यहीं पे करेंगे ए टू जेड, और स्क्रीन पे दिखा दिखा के करूंगा। अगर किसी बच्चे की हार्ड कॉपी नहीं भी आई है ना तो क्या करेगा, चिंता ना करे, इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट में सामने स्क्रीन पे दिखा दिखा के आपको क्वेश्चन कराऊंगा ए टू जेड। ठीक है, तो बेटे एक एक क्वेश्चन हमें स्टडी मॉड्यूल का यहीं पे करना है। अगली बात जरा देखो, ये जो चैप्टर जो बिखरे हुए हैं इस तरह से, इनको थोड़ा सा समेटते आएंगे हम लोग। आइए पहले जरा बात करें थोड़ा सा सिलेबस की। बेटे सीएस एग्जीक्यूटिव में अपना कौन सा पार्ट है? कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारा जो पार्ट है बेटे वो है कॉर्पोरेट का। कौन सा पार्ट है बेटे? कंपनी अकाउंट का, कॉर्पोरेट अकाउंट का। पता है बेटे 60 और 40 नंबर मिला करके 100 नंबर का पेपर आता है हमारा एग्जाम का। और इससे भी कमाल की बात, एक एक नंबर का क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के। कितने? 100 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स ईच। ठीक है, और सारे के सारे करने कंपल्सरी है जी। अच्छा सर, चलिए जी फिर शुरू हो जाते हैं। थोड़ी सी बात आगे हमें करनी है बेटे। मैं आपके लिए एक स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। बिना स्ट्रेटेजी के अगर हम कोई भी बात करेंगे, क्या कहा मैंने बेटे? मैं आपको जरा फुल स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा आपके लिए मैं स्क्रीन को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। मैंने कहा ना हम लोग बहुत ही यूजर फ्रेंडली वे में बात करेंगे अपनी स्क्रीन पे। आपको लगेगा भी नहीं कि ये आपके रिकॉर्डेड क्लास है।
पहले जरा सिलेबस को देखो, ढंग से एनालाइज करो। किसी भी जंग से पहले उसकी रणनीति बनाई जाती है, ठीक वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी के जो इंस्टीट्यूट जो स्टूडेंट हैं, जिनके बिना कंपनी मूव भी नहीं होती है, वो बना स्ट्रेटेजी के चलेंगे क्या? आइए जरा बेटे, ये आपकी एक स्ट्रेटेजी है, किस किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है, और थ्योरी का पूछा जाता है, न्यूमेरिकल का पूछा जाता है, किस तरह का ये पूछा जाता है। तो जो बच्चे रिकॉर्डेड में होंगे, मैं आपको बता दूं बेटे, वो बच्चे तसल्ली से टाइम ले इसको नोट करने का, ठीक है? तब तक मैं आपसे जरा बातें करता हूं, ठीक है? नोट करते ना ना। हाँ जी बेटे, 100 नंबर का जो पेपर है, ये अलग अलग चैप्टर में अलग अलग मार्क्स का वेटेज है इसमें, और उसमें भी थ्योरी का अलग, न्यूमेरिकल का अलग। सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन आप लोग नोट करते रहेंगे, ठीक है? सुनते रहेंगे और नोट जरूर करेंगे जी। हाँ जी, तो जो पहला टॉपिक है इसमें, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेटे ये सारा का सारा आपका समझ दो, मतलब मैं क्या कहूँ, जो बच्चों को बेसिक में सिखाया जाता है अकाउंट्स में, जनरल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, टाइप्स ऑफ बुक्स, कैश बुक, समरी, प्राइमरी, सब्सिडरी, है ना, वो इस सब चीजें, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, वो सारी की सारी बेसिक वाली बात है कि देखे तो जरा बच्चे ने फाउंडेशन में बेसिक में ढंग से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है? अच्छा, वो सब बातें बेटे यहाँ पर है। और पता है कमाल की बात, ये दोबारा नहीं आपको इतना सारा कराएंगे, जनरल एंट्री बना के दिखाओ, लेजर बना के दिखाओ, ट्रायल बैलेंस बना के दिखाओ, वो सब चीजें नहीं होंगी। हाँ, लेकिन उसका एक ओवरव्यू होगा, और वो भी थियोरेटिकल ओवरव्यू। कमाल की बात। अगली बात, ये जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन है, सेकंड वाला, बेटे आप, मैं मान रहा हूं कि आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग साथ साथ नोट कर रहे हैं, ये जरूरी है स्ट्रेटेजी बनाना। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, नाम ही देखो, देखो दोनों में क्या दे रखा है, इंट्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, है ना, तो ऐसे क्या, और मेरा नाम अजय राठी है, ऐसे बेटे ये इंट्रोडक्शन, ये बस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन बताएंगे बस। जनरल एंट्री नहीं कराएंगे, लेजर नहीं बनाएंगे, बैलेंस शीट बनवाएंगे दोबारा से, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वो सब चीजें दोबारा नहीं होंगी। हाँ, उनका प्यारा सा, छोटा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा ओवरव्यू दिया जाए। इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जरा आइए जरा, यहाँ पर भी बेटे कंपनी की कुछ बातें होंगी, स्टार्टिंग वाली, एकदम स्टार्टिंग वाली। भाई कंपनी सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं, तो बार बार तो कंपनी में घोटे तो लगवाएंगे, हर एक जगह पर आपको याद दिलाएंगे इंट्रो, ठीक है? बिना इंट्रो के कंपनी की बात नहीं होती जी। तो इसीलिए बेटे कंपनी का बिल्कुल इंट्रो मतलब बेसिक स्टार्टिंग वाली बातें कंपनी की कुछ, लेकिन थ्योरेटिकल, डोंट वरी, थ्योरेटिकल। सर, तो आप थ्योरी की 2 क्लास लगाओगे क्या? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में। अभी तो हम बात करेंगे आगे के न्यूमेरिकल चैप्टर्स की। स्टार्टिंग में हम लोग न्यूमेरिकल चैप्टर लेंगे, आपको मुझे पता है कि आपका बेसिक बहुत हद तक कवर है ऑलरेडी। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको न्यूमेरिकल बेस्ड शुरू करूंगा, शुरू से छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे हमारे स्टडी मैट में है, मैं आपको एग्जांपल देके कराऊंगा, आपका स्टडी मैट के एक एक इलस्ट्रेशन को कराऊंगा, बाद के जो है क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको कराऊंगा। जरा आगे पढ़ना, इश्यू ऑफ शेयर्स, बेटे वही सब चीजें, इश्यू ऑफ शेयर्स में बहुत सारी चीजें। पहले मैं एक कोर्स का ओवरव्यू दे देता हूं, ताकि आपको ना पहले रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ेंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स की बात करें बेटा, इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, प्रीमियम, कैश के लिए, नॉन कैश के लिए, उसमें भी कभी कभी डर लगता था, क्या? अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, उसमें भी प्रोराटा। हाँ हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं जी, खेलेंगे, बहुत अच्छे से खेलेंगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। लेकिन बेटे पहले ओवरव्यू जरूरी है। पहली क्लास में ही आप पढ़ना शुरू कर दोगे, तो फिर आप मुझसे लड़ना शुरू कर दोगे। तो पहली क्लास में पहले जरा बातें तो हो जाए, थोड़ी सी हमें पता तो चल जाए सिलेबस का, ताकि आपको माइंड रिलैक्स हो कि ये अरे ये तो वही है बेसिक सारा। जरा देखना, इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, छोड़ो ना रिडम्पशन, पहले इश्यू देखते हैं। जैसे बेटे शेयर्स का इश्यू होता था, ऐसे ही डिबेंचर्स का इश्यू होता है। और बस शेयर्स के चैप्टर में, डिबेंचर के चैप्टर में किस चीज का फर्क था? शेयर कैपिटल और डिबेंचर ना, कैपिटल मत बोलना, डिबेंचर तो घर के जमाई की तरह है, मतलब प्रॉफिट हो या ना हो, दिवाली हो, दशहरा हो, जमाई के घर पे पहुंचाते ना लड्डू, हाँ, ऐसे ही बेटे डिबेंचर्स के केस में प्रॉफिट कंपनी को हो ना हो, इंटरेस्ट तो जाना है जी। और शेयर्स के केस में प्रॉफिट होगा तो ही जाएगा जी। तो बेटे इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर, और शेयर वाले मालिक होते जी, इसीलिए उनके साथ कैपिटल आता था, डिबेंचर के साथ नहीं आता था, बस इतना तो डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं।
रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। बेटे रिडम्पशन मतलब पैसा वापस करना, डिवेंचर का पैसा जीवन में वापस करेगी ना कंपनी। हाँ, उसी का चैप्टर है यहाँ पर। कैसे करेंगी जी अकाउंटिंग, लेकिन पूरी डिटेल अकाउंटिंग नहीं, डिटेल तो होगी लेकिन छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन। जरा देखना आगे क्या कहता है क्वेश्चन, ये जो सिलेबस है हमारा। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। बेटे प्रेफरेंस शेयर्स का भी रिडम्पशन होता है। अब तो आपको पता है कि रिडीमेबल हो ही सकती है, सिर्फ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। बायबैक ऑफ शेयर्स, पता है कभी कभी ऐसा होता है क्या, कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी अपने जीवन काल में इक्विटी का पैसा भी वापस कर देती है। कहते बहुत मालिक हो गए, कुछ मालिकों को भगाओ भाई, सारे मालिक बन जाएंगे, और इतने मालिक हो गए, सब में झगड़ा होना शुरू हो गया। खैर मुद्दे की बात यह बेटे, कभी कभी क्या होता है, कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स का भी पैसा वापस करना शुरू कर देती है बेटे, ताकि उसके ओनर्स, नंबर ऑफ ओनर्स थोड़ा सा कम दिखाई दे, क्योंकि कम लोग होंगे तो झगड़ा भी होने की संभावना कम होती है। आइए अगली बात, बोनस राइट इशू। बेटे जब भी कंपनी नया इशू निकालती है तो वो पहले पुराने वाले शेयर होल्डर को ऑफर करती है, इसी को बोलते हैं पहले वालों का अधिकार, राइट। पहले एग्जिस्टिंग जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनका राइट, बेटे उनको पहले राइट दिया जाता है कि भाई पहले तुम खरीद लो। क्या मतलब, किसी ने देखा है कसौटी जिंदगी की, वो देखना एक सीरियल, जब मैं पढ़ता था तो हमारी मम्मी देखा करती थी, और होता क्या था, मम्मी तो सो जाती थी, मैं क्वेश्चन करते करते टीवी देखता रहता था, बस अगले दिन मैं कहानी सुनाया करता था। ये हाल कई बच्चों का रहा है। उस सीरियल में एक बड़ी प्यारी कहानी थी, लेकिन मैं पढ़ते पढ़ते अकाउंटिंग में मैं अपनी बातें देखता रहता था। तुम लोगों को पता नहीं क्या देख रहे होंगे, लेकिन मैं तो अकाउंटिंग की बात देखता रहता था। वहां पे क्या आता था, प्रेरणा और ऋषभ बजाज, वो कभी कभी क्या करता था, ऋषभ बजाज अनुराग बासु की कंपनी के शेयर्स खरीद लेता था और 50% से ज्यादा शेयर खरीद लेता था। तो ऐसे केस में क्या होता था, उसकी कंपनी में उसका होल्ड हो जाता था, क्योंकि जहां 50% से ज्यादा शेयर होंगे, वोट वहां पे डल गई और बस वही डिसीजन माना जाता था कंपनी में। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो कंपनी तो बनाई किसी और शेयर होल्डर ने, लेकिन कंपनी के मजे कोई और ले रहा है, यानी कि डिसीजन कंपनी में किसी और का चल रहा है। इसलिए बेटे पहले हमेशा नए शेयर जब भी निकाले जाते हैं इक्विटी वाले, कि कहीं वोटिंग पावर किसी और के हाथ में न चला जाए, पहले पुराने शेयर होल्डर को दिया जाता है। इसी को बोलते हैं राइट इशू। ठीक है, पहले बेटे कोर्स का ओवरव्यू, टेंशन नहीं, रिलैक्स होके करने का बिडू, एकदम मस्त बिंदास। हाँ, शैतान वाली बात करेंगे हम लोग, प्यार वाली बात आपको लगने भी दूंगा कि रिकॉर्डेड है, लाइव की तरह से बात होगी इसमें, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे को किस जगह पे डाउट आता है। उस डाउट को आप देख लेना, मैच कर लेना, आपको यही लगेगा अरे ये तो हम सोच रहे थे। और बेटे इसी का नाम एक्सपीरियंस है। तो मुझे पता है कि इस जगह पे क्या डाउट आता है, पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे 2010 से मैं चार्टर्ड हूँ और तब से मैं पढ़ा भी रहा हूँ। तो बी रिलैक्स। तो बेटे शुरू हो जाते हैं हम लोग। सर राइट इशू समझ में आ गया कि नए वाले शेयर होल्डर ना होकर के पुराने वाले शेयर होल्डर को पहले पूछा जाएगा, राइट दिया जाएगा। जरूरी है सर वो खरीदे, नहीं खरीदेंगे तो बाहर वाले खरीद लेंगे भाई। ऐसा क्यों करती है सर कंपनी, अरे सर कंपनी को पैसे की जरूरत है बेटा। जब भी कंपनी को फर्दर पैसे की रिक्वायरमेंट होगी और पहले वाले शेयर्स पर सारा पैसा कॉल्ड अप हो चुका होगा, पेड अप हो चुका होगा, अब कोई कंपनी नया प्रोजेक्ट करना चाहती है, तो ऐसे केस में क्या होगा, कंपनी फिर से नए शेयर निकालती है। और वो शेयर्स जब इशू करती है कंपनी, तो पहले पुराने वाले को मौका देती है कि भैया अपना वोटिंग पावर बनाए रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी पार्टी किसी और के हाथ में लग जाए, तुम्हारी कंपनी किसी और के हाथ में चले जाए वोटिंग पावर के जरिए। तो इसलिए इसको बोलते हैं राइट इशू। बोनस, बेटे कई बार क्या होता है, कंपनी प्रॉफिट को डिविडेंड ना बोल करके वो शेयर्स के जरिए बांट देती है शेयर होल्डर को, मतलब फ्री के शेयर्स, और शेयर होल्डर उनको बेच करके मार्केट में पैसा अपनी जेब में डाल देता है। तो सीधी सी बात है बेटे, इसको हम बोलते हैं फ्री के शेयर कंपनी दे देती है। तो कंपनी के एंगल से हमें बात करनी है सभी चैप्टर्स में कि कंपनी अपनी बुक्स में उस टाइम पे क्या काउंटिंग करती है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, ईसोप एंड ईसोस। एक्चुअली शेयर्स बेस्ड पेमेंट इसका सही नाम है बेटा, शेयर्स बेस्ड पेमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है बेटे, एम्प्लॉइज को कंपनी क्या करती है, चाहती है कि उनको मोटिवेट करे, टाइम टाइम पर मोटिवेट करे, क्योंकि अब मोटिवेट से मतलब बेटे एकदम पंप करे, उनको जोशीले भाव में रखे, कि ताकि वो कंपनी में बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से वो क्या करें, खूब अच्छे से काम करें और ग्रोथ कराएं। तो हम कंपनी उनको ऑप्शन देती है कि हे एम्प्लॉय, तुम कहीं मत जाना, सब कुछ तुम्हें यही मिलेगा, लेकिन क्या, सीधी सी बात है, हमारे ही साथ में काम करना।
तो उसके लिए बेटे 2-3 तरह की चीजें होती हैं, उनमें से एक है ईसोप एंड ईसोस। ठीक है, बातें करेंगे, बस इतना आप समझ लो, कंपनी अपने एम्प्लॉय को सस्ते शेयर दे करके कहती है कहीं मत जा, तेरे को यहीं पे बहुत पैसे कमा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उस केस में कंपनी जब ऐसे शेयर देती है तो कैसी अकाउंटिंग होती है? अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स नया पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9। बेटा अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स होता क्या है, कंपनी जब अपने शेयर्स इशू कर रही होती है तो सेबी के यहाँ पर कुछ लोग होते हैं जो शेयर्स बिकवाने का काम करते हैं, उनको बोलते हैं ब्रोकर, और ये अंडरराइटर। ब्रोकर और अंडरराइटर में क्या फर्क है? ब्रोकर शेयर बेच देगा, लेकिन अगर नहीं बिक पाए तो कहेगा भैया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं जो बिके उस पर हमें कमीशन हो रहा, कंपनी से कमीशन तो ले लेगा, लेकिन 90% सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है, अगर वो नहीं हुआ तो कंपनी को बड़ा घाटा होगा जी, पैसे भी वापस देने पड़ेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटे, एक अंडरराइटर भी होता है वहां पर जो ब्रोकर की तरह का काम करता है, लेकिन वो गारंटी देता है कि आपके शेयर्स में पक्का बिकवा दूंगा, नहीं बिकवाए तो चाहे मैं खुद खरीद। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटे, अंडरराइटिंग के केस में कंपनी जब अंडरराइटर्स की लायबिलिटी डिसाइड कर रही होती है कि इसको कितना कमीशन देना होता है और उस कमीशन को देने की क्या अकाउंटिंग होती है, इस बात को बेटे इस चैप्टर में सिखाया गया है। अगला है बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट, उससे आपने जो कॉमर्स साइड के बच्चे हैं उन्होंने पहले भी देखा होगा, कोई बात नहीं, हम दोबारा बात करते हैं, पूरी डिटेल में बात करेंगे। कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी बनाती है। कंपनी के जो शेड्यूल 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं उसमें बेटे कैश फ्लो, कंपनी के अंदर कितना कैश आया गया उसका एक स्टेटमेंट बनता है जी। अगला पॉइंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपसे एक बात बताई थी अभी, एक बात की थी ना, क्या कि भाई अगर कोई किसी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद ले तो उसकी वोटिंग पावर पे होल्ड कर लेता है, और जब होल्ड कर लेता है तो फिर उसका डिसीजन चलता है जी। तो ये होल्ड करने वाला क्या कहलाता है? ये कंपनी जो दूसरी कंपनी पर होल्ड कर लेती है उसका नाम होता है होल्डिंग कंपनी। और जिस कंपनी के ऊपर ऐसा होल्ड कर लिया जाता है जिसकी वोटिंग पावर 50% से ज्यादा खरीद ली जाती है, वो कंपनी बन जाती है फिर होल्डिंग के लिए सब्सिडरी कंपनी। मतलब एक है जिसके हाथ में लगाम है, जैसे घोड़े की लगाम पे आप क्या करते हैं, होल्ड कर लेते हैं ना घोड़े पे, कैसे? उसकी लगाम के जरिए। ऐसे ही सामने वाली कंपनी की एक लगाम क्या है? वोटिंग पावर। अगर 50% से ज्यादा वोटिंग पावर इस कंपनी के हाथ में आएगी तो ये कंपनी क्या बन जाएगी? होल्डिंग, जो सामने वाली कंपनी पे होल्ड किए हुए है। और दूसरी कंपनी क्या कहलाएगी इसके लिए? सब्सिडरी कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बेटे कॉर्पोरेट की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ बातें हैं जिनको हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उनके बारे में बात बताई गई है। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे यहाँ ऑल ओवर वर्ल्ड की अकाउंटिंग को अडॉप्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, बातें करेंगे। तो हमारे यहाँ पे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो हमारे यहाँ लोकल की एंटिटी पे लग रहे हैं। जो लोकल की बड़ी एंटिटी है वो बाहर वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, ऐसे समझ लो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, उनका नाम हालांकि इंड एएस है, आईएफआरएस भी है, बताऊंगा, ठीक है, लेकिन उस चैप्टर में बताऊंगा, ये बड़ी टॉपिक थ्योरी का कंटेंट है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड की अकाउंटिंग एक जैसे की जा रही है, तो बाहर वाले आईएफआरएस को यहाँ पर इंडिया में हमारे रूल के अकॉर्डिंग, सर बाहर वाले आईएफआरएस मतलब क्या है कि ऑल ओवर वर्ल्ड की अकाउंटिंग एक जैसे करने के लिए रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बनाए गए इंटरनेशनल लेवल पर, उनको बोला गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। एक हल्की सी बात बता के मैं बात खत्म कर दूं, और वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बाहर के नॉर्म्स के बेसिस पे थे, बाहर के लॉ के बेसिस पे थे, और हमारे यहाँ का लॉ थोड़ा अलग है जी। तो वहां के उन स्टैंडर्ड्स को हम अपने यहाँ पर लाएंगे तो जरूर, लेकिन उनको अपने यहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग चेंज करके, ढाल के, उनको मोल्ड करके अपने यहाँ पर लगाते हैं जी। और बड़ी कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है जी, जब उनको कन्वर्ट कर लेते हैं अपने यहाँ के लोकल लॉज के अकॉर्डिंग, इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग, इंडियन कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्टेड आईएफआरएस, और नाम है इनका इंड एएस। क्या बोलते हैं इनको? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो तीन चीज हो जाती है बेटे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस मतलब, और फिर आईएफआरएस। तो तीनों की बातें होंगी जी, कोई बात नहीं, ये तो थ्योरी का पोर्शन है, कर लेंगे। तो आइए बेटे, हमने कोर्स का ओवरव्यू ले लिया, एक सही रणनीति लेकर के चलनी है हमें, क्योंकि सिलेबस में जो चीजें हैं वो क्या है बेटे, हमारे जो क्वेश्चंस है वो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या पूछे जाते हैं बेटे? एमसीक्यूज। और हमें ध्यान रखना है कि एमसीक्यूज का मतलब उनसे सिर्फ पूछा है। जरा देखो इधर मैं कुछ लिख रहा हूं, आगे चलने से पहले एक छोटी सी बात और
कि जितने भी हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस होते हैं, पहले बेटे एक समझ लो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, जस्ट लाइक जैसे आपने पढ़े होंगे कभी अनसीन पैसेज, किसी ने जैसे इंग्लिश में देखा हो, ग्रामर में कभी पढ़े होंगे बेटे अनसीन पैसेज, मतलब यहाँ पे एक कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन उसके ऊपर बेस्ड है, ये 4 क्वेश्चन ऊपर उसके ऊपर बेस्ड है। ध्यान से सुन लो, पहले ये बात आज हो रही है, रोज नहीं होगी। अच्छा सर, बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड फुल फ्लेज सॉल्यूशन ना पूछ करके उसी फुल फ्लेज सॉल्यूशन को थोड़े थोड़े पार्ट में पूछ लिया गया। यानी अगर मान लिया ये क्वेश्चन एमसीक्यूज ना कराते और ये सीधा सीधा क्या करते, हमसे पूरा क्वेश्चन करवा देते एक ही बात, तो तब क्या होता, तब हम फुल पढ़ रहे होते ना। हाँ सर, और अब हम क्या करेंगे, अभी भी हम ऐसा करेंगे बेटे, हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के जरिए पूरी बात पढ़ेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन की हम दोनों तरह से करेंगे, जैसे फुल फ्लेज क्वेश्चन छोटे छोटे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भरमार एकदम एकदम एमसीक्यूज। ठीक है, तो आइए जी मैं शुरू करता हूं इन सब बातों के साथ। तो पहले तो एक बात दिमाग से निकाल दो कि अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं एमसीक्यूज तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर क्वेश्चन इंडिपेंडेंट आएगा, ना जी ना। एक पैराग्राफ है, एक क्वेश्चन है, उसके ऊपर बेस्ड है हमारे आगे के 4 5 6 7 8 क्वेश्चन। तो ये तो दिमाग से निकाल देना कि अगर बिना नॉलेज के हम लोग सोच रहे हैं कि भाई हम लोग कर लेंगे आराम से, कि भाई जैसे हम लोग करते थे ना पहले, ए बी सी डी में से कोई से सेलेक्ट कर लेंगे या हम लोग सब में बी पे निशान लगा लेंगे, वो सब चीजें नहीं चलेगी बेटे, टोटली नॉलेज बेस्ड है। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ बेटे। आइए जरा एक बार पहले जरा फटाफट से देखो, सबसे पहले हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसमें सुन लो ध्यान से बेटे, इस पार्ट को, इंट्रो वाले पार्ट को मैं कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर हल्का 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 थ्योरी 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 हल्का हल्का बताता चलूंगा, एकदम अलग से मैं थ्योरी की क्लास नहीं लगा रहा। तो मैं जो अभी शुरू करने जा रहा हूँ वो क्या शुरू करने जा रहा हूँ बेटे, आपका सबसे पहले आपका अपना इश्यू ऑफ शेयर, सबसे पहले बेटे इश्यू ऑफ शेयर्स। तो शुरू करें जी, आइए जी शुरू करते हैं फिर, लेट्स स्टार्ट। शुरू करो, तो हेडिंग डालो बेटे सारे बच्चे फटाफट से। जो जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं उनको पहली बात बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि भाई ये रिकॉर्डेड है, मान के चलो एकदम लाइव है, और तुम जो डाउट पूछोगे वही मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ। चलिए जरा फटाफट से लिखो, हेडिंग डालो। चैप्टर का नाम है, सबसे पहला चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर छोड़ो, बस चैप्टर का नाम डालते हैं, क्योंकि बेटे हमारे सीक्वेंस करने का अलग रहेगा, मॉड्यूल में शायद वो चैप्टर नंबर मैच ना हो। आइए हेडिंग डालिए, इशू ऑफ शेयर्स इशू ऑफ शेयर्स। तो थोड़ी सी बात थ्योरी की कर लें हल्की सी, फिर न्यूमेरिकल पे आते हैं। क्या सर? बेटे सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी भाई कंपनी है क्या, और कंपनी इशू ऑफ शेयर्स करती है कैसे, कैसे बात होती है जी, बातें करते हैं जी। पहले एक छोटा सा मीनिंग लिख लो जल्दी से। नंबर 1 देखो बेटे मेरे साथ साथ में, मीनिंग ऑफ कंपनी। भाई कंपनी के यहाँ पर बात करने जा रहे हैं शेयर्स की अकाउंटिंग की, तो जरा एक बार देख तो ले वापस से कि कंपनी है क्या। मीनिंग ऑफ कंपनी बेटे, दो वर्ड है लेटिन भाषा के। कौन सा? कम एंड पेनीज।
कम माने क्या होता है बेटे, ये उसी से बना है। कम माने क्या होता है बेटा, कम माने होता है टुगेदर, और पेनीज माने ब्रेड, पेनीज माने ब्रेड। आइए जी बेटे, टुगेदर मतलब साथ में, ब्रेड मतलब खाना, साथ में मिलके खाना। मतलब बेटे वो क्या करते हैं, साथ में मिलके एक बड़ा बिजनेस जनरेट करते हैं और उसका प्रॉफिट बांटने के लिए ये शब्द बना है। ठीक है, आइए जी हम इसकी एक छोटी सी टेक्निकल डेफिनेशन लिख के बात शुरू करते हैं, ऐसे वरना मजा नहीं आएगा, ऐसा लगेगा इशू ऑफ शेयर कोई अलग चीज है। भाई कंपनी के बारे में पहले बात करनी चाहिए, कंपनी में ही तो शेयर्स का इशू हो रहा है। तो लिखिए जरा यहाँ पर टेक्निकल डेफिनेशन एज पर लो, बेटे मैं लो की उतनी बात करूंगा हल्की फुल्की जो मेरे लिए रिलेवेंट है। एज पर कंपनी लो, एज पर कंपनी लो, जो कंपनी है वो कौन है भाई, देखो जरा, कंपनी इज ए पर्सन form and formed and registered, क्या कहा मैंने, फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। सीधी सी बात है बेटे, इंडिया में जो भी कंपनी की एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है वही कंपनी है। ठीक है, मैं लो की क्लास नहीं लगा रहा इसलिए मैं इतनी ज्यादा बातें नहीं करूंगा, बस इतनी बात करूंगा जहां पर हम लोग अपने लिए काम की चीज लो से उठा ले। जरा देखो बेटे आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी के बाद में हम लोग शुरू हो जाते हैं, भाई कितने टाइप की कंपनी है इसको भी देख लेते हैं लोग। छोटी सी बात, थ्योरी की बात, कहीं ऐसा ना हो छूट जाए। तो सेकंड पॉइंट लिखिए, टाइप्स ऑफ कंपनी। भाई कितनी तरह की कंपनीज हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि इंट्रो ऑफ कंपनी भी मैं हल्का फुल्का बताता रहूंगा अलग अलग चैप्टर्स में। देखिए तो जरा भाई कौन कौन से टाइप्स हैं, यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं बेटे, आइए। कंपनीज, कौन कौन सी कंपनियां होती हैं, कौन कौन से उनके टाइप्स होते हैं। देखिए, स्टेचुरी कंपनी, नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट कंपनी, नेक्स्ट आपका फॉरेन कंपनी, इंडियन कंपनी। बेटे ये तो बेसिस है, थियोरटिकल बेसिस है, वो अलग अलग तरह से वो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू जरूरी है ताकि हमारी थ्योरी की बात भी कवर हो जाए। नेक्स्ट है बेटे होल्डिंग एंड, क्या कहा मैंने, होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी। नेक्स्ट लिमिटेड, मैं थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर देता हूं आपके लिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं बीच बीच में आपके लिए स्क्रीन को चेंज करता रहूंगा। और आइए, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, और एक लास्ट वाली बात, छोटी सी बात,
लिखिए अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनीज ठीक है जी। आइए अब इंडियन कंपनीज के अंदर भी दो बेटे मैं थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, हल्की फुल्की बताता चलूंगा जो हमारे काम की। एक है बेटे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। आओ जरा फटाफट से बात करते हैं, छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं और फिर न्यूमेरिकल पे चलते हैं। स्टेचुरी कंपनी जो स्पेशल लॉ के तहत रजिस्टर्ड होती है, स्पेशल लॉ के तहत एस्टेब्लिश की जाती है, उसको बोलते हैं स्टेचुरी कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी जहां पर गवर्नमेंट का शेयर वोटिंग पावर में 51% है, मतलब मोर देन 50% है। ठीक है। नेक्स्ट फॉरेन कंपनी जो फॉरेन में रजिस्टर्ड है लेकिन काम इंडिया में कर रही है। इंडियन कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है। और ये दो तरह की होती है जी, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। ठीक है। पब्लिक कंपनी जो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है, प्राइवेट कंपनी जो गिने चुने लोग होते हैं घर के अपने पर्सनल जानकार, उनको लेकर के जो कंपनी बनाई जाती है वो कहलाती है प्राइवेट कंपनी। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा एग्जांपल बताया भी था। मैंने कहा भाई जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स पर होल्ड कर लेती है, दूसरे सॉरी 50% से ज्यादा शेयर्स पर वोटिंग पावर पर होल्ड कर लेती है, तो वो कंपनी दूसरी कंपनी के लिए होल्डिंग कंपनी बन जाती है। और दूसरी कंपनी जिसके शेयर्स पर होल्ड किया जाता है, जिसकी वोटिंग पावर पे होल्ड किया जाता है, वो कंपनी पहले वाली कंपनी के लिए सब्सिडी कंपनी कहलाती है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, कंपनी के यहाँ पर बेटे लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जिसकी वजह से कंपनी के लिए सभी लोग बिजनेसमैन अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी मतलब भाई बिजनेस में लायबिलिटी को लिमिट कर दिया गया, जो पैसा बिजनेस में लगा रखा है बस वहीं तक का वो पेबल है। मतलब अगर मान लिया किसी बिजनेस में नुकसान हो गया है और क्रिएटर ये कहते हैं कि भैया हमें पैसे की रिकवरी करनी है, तो भाई ऐसे केस में ना शेयर होल्डर के घर तक नहीं जाया जाएगा। क्या किया जाएगा, शेयर होल्डर को उनका जो पैसा वहां पर इन्वेस्ट है बस वहीं तक का ही पनिशमेंट दिया जाएगा, वहीं तक की ही उनसे रिकवरी की जा सकती है। घर से कोई भी उनके घर के उनके पर्सनल असेट्स पर कोई भी रिकवरी की बात नहीं आएगी। इसी को बोलते हैं लायबिलिटी का लिमिट होना। अनलिमिटेड में इसकी बात विपरीत है, आप समझ गए होंगे कि अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता होगा, है ना। आइए तो हमने अभी छोटी सी थियोरेटिकल बात देखी यहाँ पर क्या कि टाइप्स ऑफ कंपनीज कौन कौन सी हैं। ठीक है। आइए सर अब क्या करेंगे, अब बेटे हम शुरू हो जाएंगे इश्यू ऑफ शेयर्स पे। तो फटाफट से बच्चे क्या करेंगे, एक मेरे साथ साथ में चार्ट बनाएंगे। तो चैप्टर का बेटे चार्ट यहां से शुरू होता है। देखिए यहाँ पर नंबर 3rd पॉइंट, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेके आता हूँ। आइए जी, नंबर 3rd पॉइंट और डालिए बेटे हेडिंग इशू ऑफ शेयर्स। क्या कहा मैंने बेटा, इशू ऑफ शेयर्स। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का चार्ट बनाऊंगा कि चैप्टर के अंदर ओवरऑल क्या क्या चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर जो हमें देखनी है। आइए जी शुरू हो जाते हैं। तो लिखिए बेटे चैप्टर, प्लीज मेरे साथ साथ बनाएंगे। बल्कि इशू के साथ में यहां पर एक वर्ड और जोड़ लो, इशू ऑफ शेयर्स एंड, अलग से क्या करना है इसी में करेंगे ना, एंड फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। तो लिखिए बेटे
सबसे पहली बात है यहाँ पर किस चीज की, इशू की। किसकी बात है बेटे, इशू की। और फिर इधर किसकी बात है बेटा, यहाँ पर इधर बात है बेटे फॉर फीचर की। किसकी बात है बेटा, और थोड़ा दूर ले जाते हैं, फॉर फीचर की। हेडिंग डालो बेटे, फॉर फीचर। सर फॉर फीचर क्या होता है बताऊंगा, पहले इशू समझ में आएगा तभी फॉर फीचर आएगा। इशू ऑफ शेयर्स और दूसरा पार्ट फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। अभी हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा बेटे, इशू के ऊपर। जब इशू ओवर हो जाएगा फिर हम फॉर फीचर की तरफ जाएंगे। तो आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। इशू ऑफ शेयर्स में थोड़ा सा आगे बढ़ें और चार्ट को आगे बढ़ाएंगे। इशू ऑफ शेयर्स में दो तरह के इशू हैं। हेडिंग डालिए, फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, नॉन कैश कंसिडरेशन और यहां पर लिखिए फॉर कैश कंसिडरेशन। मतलब बेटे शेयर्स कैश के बदले इशू किया गया या कैश के अलावा किसी और चीज के लिए इशू किया गया, जैसे फिक्स एसेट्स खरीद लेना है ना, या किसी के लोन का पेमेंट कर देना, कोई भी चीज हो सकती है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश कंसिडरेशन या फिर फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, मतलब जिसमें कंपनी के पास में कोई कैश नहीं आता है उसको बोला जाता है नॉन कैश कंसिडरेशन, और जहां पर कंपनी के पास में कैश आता है उसको बोला जाता है कैश कंसिडरेशन। लिखिए जरा यहाँ पर छोटा सा पॉइंट, क्या लिखे सर, जैसे फॉर एग्जांपल बोनस इशू, बोनस के रूप में कंपनी क्या करती है, शेयर देती है। बोनस इशू, कंपनी ने फ्री में शेयर्स दे दिया, मतलब बेटे कैश तो आया नहीं, यानी क्या हो गया ये, बताओ क्या हो गया ये, क्या हो गया ये, बोलो ना क्या हो गया, अबे क्या हो गया, क्या शेयर दे दिया, तो यानी शेयर दे दिया। तो इसका मतलब क्या है बेटे, वहां पर सीधी सी बात है, वहां पर क्या होगा, ऐसे केस में कैश नहीं आएगा। एक तो फ्री के शेयर्स यानी कि बोनस इशू। और क्या है जी एग्जांपल में बेटे, और देखो शेयर्स टू प्रमोटर्स, जो प्रमोटर्स होते हैं जो बिजनेस को, कंपनी को प्रमोट करते हैं, वो अपनी सैलरी के एवज में अपने इस मेहनत आने के रूप में शेयर्स ले जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, कैश तो ना देते हैं वो। नेक्स्ट, या फिर कोई फिक्स एसेट्स परचेज कर रहे हैं, मतलब बेटे फिक्स एसेट परचेज कर रहे हैं या स्टॉक कर परचेज कर रहे हैं, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। क्या बेटा, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, और परचेज ऑफ स्टॉक, बेटे मान लिया किसी से गुड्स खरीदा, उसको बदले में क्या हुआ, हमने शेयर्स दिए, परचेज ऑफ स्टॉक। तो शेयर्स का इशू होना और फॉरफीचर होना हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग, इशू के केस में और फॉरफीचर के केस में। इशू के केस में बेटे दोनों चीजें हैं, नॉन कैश कंसिडरेशन और कैश कंसिडरेशन। आइए बेटे, जब कैश में कंसिडरेशन हो जब कैश में कंसिडरेशन हो मतलब कंपनी शेयर दे रही है, इशू कर रही है, और बदले में क्या ले रही है बेटा, कैश ले रही है। आइए तो यहां पर दो चीजें हैं, या तो बेटे कैश इकट्ठा मंगा दिया सारा का सारा,
भाई जितना का भी शेयर्स हम इशू कर रही है कंपनी, क्या किया उतने का क्या किया बेटे, कैश इकट्ठा मंगा लिया, नंबर एक बात। तो कंसिडरेशन कैश के अंदर फिर से दो चीजें आगे हो जाएंगी यहाँ पर। लिखो बेटे, इसको हम बोलते हैं फोर इकट्ठा कैश। इकट्ठा मतलब बेटे लमसम। देखो बेटे, फोर लमसम कैश, लमसम कैश कंसिडरेशन। मेरे साथ साथ चार्ट बना लेना। और दूसरा है कि कैश इकट्ठा नहीं मंगा रहे हम लोग शेयर्स का, क्या कर रहे हैं, इन इंस्टॉलमेंट, इन इंस्टॉलमेंट, इन इंस्टॉलमेंट कैश कंसिडरेशन। हाँ जी, इंस्टॉलमेंट कैश कंसिडरेशन में कुछ बातें और आएंगी बेटे, थोड़ा सा चार्ट हमें बनाना है। आइए मेरे साथ साथ बनाते चलिए। इंस्टॉलमेंट मतलब सर, हो सकता है बेटे टुकड़ों टुकड़ों में पैसे मंगाए गए हो, सारे पैसे इकट्ठे ना मंगाकर। उसे बोला होगा कि भाई जब तुम शेयर्स के लिए अप्लाई करने आओ तो एप्लीकेशन के टाइम पर आप इतने रुपए लेते आना, अलॉटमेंट के टाइम पर आप इतने रुपए लेते आना, फर्स्ट कॉल के टाइम पर आप इतने रुपए लेते आना, बेटे सेकंड कॉल के टाइम पर आप इतने रुपए लेते आना। तो मतलब क्या है बेटा, वहां पर हो सकता है उसी कैश को इंस्टॉलमेंट में मांगा गया हो। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। तो इंस्टॉलमेंट में जब मांगा गया, कई बार क्या होता है बेटे, शेयर्स की जो एप्लीकेशन है वो कई बार ज्यादा आ जाती है और कई बार कम आती है। जब कम आती है तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, जब ज्यादा आ जाती है तो बोलते हैं उसको ओवर सब्सक्रिप्शन, और जब उतनी ही आती है जितने शेयर इश्यू के तो बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। तो हमारे एग्जाम में प्रोराटा का केस नॉर्मली जब भी आता है तो तभी आता है जब इंस्टॉलमेंट में कैश को मंगाया जा रहा है। आप सोच के देखो, आपको अगर कोई चीज खरीदनी पड़े और कैश में खरीदनी पड़े और सारा पैसा आज ही देना पड़े, तो आप क्या करोगे, आपकी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से आप क्या करोगे, शायद हो सकता है आप डिसीजन ना ले पाए उसको खरीदने का। आप हो सकता है ये कहें कि भाई अभी तो मैं खरीद नहीं पाऊंगा, लेकिन आपको ये पता चले कि वो चीज इंस्टॉलमेंट में बिक रही है, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। आप कहोगे चल भाई थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे, अभी अभी इतने रुपए तो मैं दे ही सकता हूँ जितने रुपए मांग रहे हैं, थोड़ा फिर और मांगेंगे उतने भी हम अरेंज कर लेंगे टाइमली। तो बेटे ऐसे केस में कई लोग ऐसे भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं जिनका उसमें पहले इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इंस्टॉलमेंट में होने की वजह से उनका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। तो ऐसे केस में कई बार कंपनी के पास में शेयर्स की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा भी आ जाती है। तो मतलब बेटे तीन में से कोई भी केस हो सकते हैं। नंबर वन, फुल सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन यानी कि जितने अप्लाइड हैं उतने ही शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, मतलब फुल सब्सक्रिप्शन। ऐसा भी हो सकता है, कैसा सर, ऐसा भी हो सकता है कि उतने लोगों का इंटरेस्ट ना हो। मतलब बेटे अंडर सब्सक्रिप्शन यानी कि बेटे कम एप्लीकेशंस आए अगर, ओवर नहीं, अंडर सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन मतलब जितने एप्लीकेशन कंपनी ने मंगाई थी कि भाई आओ भाई इतने शेयर्स हम बेचना चाहते हैं, कौन कौन खरीदना चाहता है, और उतने के लिए एप्लीकेशन है तो बोलेंगे फुल सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब शेयर इशू तो किए कंपनी ने लेकिन एप्लीकेशन कम के लिए आई। नंबर थर्ड केस, नंबर थर्ड केस है बेटे ये वाला, जिसका नाम क्या है बेटे, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या नाम है बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या नाम है बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन।
तो तीसरा केस भी हो सकता है, यहाँ पर एप्लीकेशन ज्यादा आई। बेटे यहाँ पर जब एप्लीकेशन ज्यादा आ जाती है ना, तो इस केस में पता क्या होता है, देखो क्या होता है, कंपनी तीन में से कोई एक काम करती है, तीन तरह की कैटेगरी में एप्लीकेशंस को बांट लेती है। एक ऐसे जिनका पता है कि बहुत अच्छे से काम करेंगे, आगे जा करके टाइमली पैसा देंगे, सब चीजें, मतलब कोई भी रीजन रहा, और उस बेस पर वो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, तीन तरह की कैटेगरी में बांट लेती है जब एप्लीकेशन कंपनी के पास में शेयर्स के लिए ज्यादा आ जाती है। पहली कैटेगरी जो एकदम खासम खास, जिसके लिए कंपनी फेवर में रहती है कि हाँ भाई ये इनको तो पूरे देने, इसको हम बोलते हैं बेटे फुल अलॉटमेंट। फुल अलॉटमेंट। फिर दूसरा है बेटे क्या, रिजेक्ट, इसको हम बोलते हैं रेशो में अलॉटमेंट। कह रहे पूरी तरह मना भी नहीं कर पा रहे और पूरी तरह से उनको अलॉट भी नहीं कर पा रहे इसको बोलते हैं रेशो नल। रेशो नल अलॉटमेंट, रेशो में अलॉटमेंट करना, रेशो बेसिस पे अलॉटमेंट करना। रेशो नल छोड़ो, इसको लिखो रेशो बेसिस पे। यानी कि किसी ने 5 मांगे तो उसको बेटे एकदम मना कर देंगे, जबकि मना करने का पूरी तरह मन भी नहीं है, तो उसको बोला कि तुम 3 ले लो भाई, अभी और शेयर्स कम है, ठीक है। तो इनको या 4 मांगे, 2 दे दिए, मतलब कोई भी एक ऐसा बेसिस डिसाइड कर लिया रेशो में। उनको सारे नहीं दे पाएंगे, सारे दे पाएंगे तो कैटेगरी ए में आ गए। कुछ ऐसे होंगे जहां पर उनको सारे तो शेयर्स दे नहीं पा रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल रिजेक्ट कर पा रहे, तो रेशियो बेसिस अलॉटमेंट इसको बोलते हैं। थर्ड है रिजेक्टेड, जिनको वापस कर दिया गया, उनका बेटे क्या हुआ, रिजेक्ट कर दी उनकी एप्लीकेशन, उनको बेटे अलॉटमेंट किया ही नहीं गया, नील, इनका तो पैसा ना क्या करते हैं, वापस करते हैं, मतलब बेटे रिफंड कर देते हैं उनका पैसा, जो भी एप्लीकेशन पर उनका पैसा आया होता है उनको रिफंड कर देते हैं। आइए जी, इसमें जो बात है, प्रोराटा वर्ड हमने जो सुना है वो किस जगह पर सुना है बेटा, ध्यान से। प्रोराटा वर्ड इसके लिए यूज होता है, प्रोराटा, प्रपोर्शनेट रेशनल अलॉटमेंट, प्रपोर्शनेट रेशनल अलॉटमेंट के द्वारा ये वर्ड बना है प्रोराटा। प्रोराटा, प्रोराटा, प्रपोर्शनेट रेशनल अलॉटमेंट, प्रोराटा, ठीक है जी। मेरा ख्याल इतनी बात की है। आइए जरा छोटा सा एक बार चार्ट का ओवरव्यू ले लें। हमारे इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो क्या बातें कर रहे हैं, इशू फॉरफीचर और रीइशू ऑफ इशू एंड फॉरफीचर, और यहीं पे लिख लो एक और वर्ड लिख लो, एंड री इशू, एंड री इशू, और फॉरफीचर के साथ में ही लिख दो। तो बेटे दो पार्ट है इसमें, इशू और दूसरा फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो फॉरफीचर इशू तो बाद में देखेंगे, पहले जरा इशू को देखें। इशू ऑफ शेयर्स, सॉरी, इशू ऑफ शेयर्स में एक तो है बेटे नॉन कैश कंसिडरेशन के लिए, जहां पर कंपनी शेयर्स देती है लेकिन कैश नहीं देती, ये वाले केसेस, इनमें भी एंट्री पड़ेंगे। दूसरा है फॉर कैश कंसिडरेशन, कैश के कंसिडरेशन के लिए कंपनी शेयर इशू करती है, यानी कैश लेती है और शेयर्स देती है। फिर लमसम कंसिडरेशन, कैश भी कैसे मंगाएगी कंपनी, भाई लमसम मंगाएगी, सारा कैश इकट्ठा मंगा लेगी, या इंस्टॉलमेंट में मंगाएगी। इंस्टॉलमेंट बेटे 4 स्टेजेस हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल। नेक्स्ट, अब यहाँ पर इंस्टॉलमेंट जिनमें जब मंगाया जाता है, अक्सर तभी हमें देखने को मिलता है प्रोराटा। मैंने आपको केस बताया ना, जब इंस्टॉलमेंट में चीजें मिलने लगे तो ज्यादा लोग खरीदारी के लिए उतर आते हैं, ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट के लिए उतर आते हैं। तो पहला केस फुल सब्सक्रिप्शन की, भाई ज्यादा लोग नहीं है, जितने कंपनी ने शेयर इश्यू किए थे उतने लोग आए। दूसरा केस है अंडर सब्सक्रिप्शन, और तीसरा केस है बेटे ओवर सब्सक्रिप्शन, जहां पर कंपनी ने जितने शेयर्स
के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी, पब्लिक उससे ज्यादा के लिए आ गई, इसी को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो कंपनी ऐसे केस में 3 कैटेगरी में शेयर्स को डिवाइड करती है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। कैटेगरी सी में पैसे वापस कर देती है, कैटेगरी ए में उतने ही शेयर्स उनको अलॉट करती है जितने शेयर्स उनके थे। और कैटेगरी बी में क्या होगा बेटा, रेशो बेसिस पे अलॉटमेंट होता है, यानी कि प्रोपोर्शनली। तो आइए जी हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग बात शुरू करते हैं जी। आइए जरा अगले पेज पे हम लोग अब बातें शुरू करते हैं अकाउंटिंग की। तो हेडिंग डाल लीजिए बेटे फटाफट से, हेडिंग डाल लीजिए बेटे फटाफट से। इशू क्या कहा मैंने बेटा, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन, फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। बेटा हेडिंग डाल लेना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सब बच्चे मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, जो जो बच्चे रिपोर्टिंग में देख रहे हैं। और पाप लगेगा उसको जो बिल्कुल भी ऐसे साथ साथ नोट नहीं करेगा, देख लो, ठीक है। हाँ, हंसते हंसते, एकदम हंसते हंसते हमें पढ़ना है जी। कोई रोने वाली बात नहीं होनी चाहिए सर। हाँ थ्योरी है सर, हाँ नहीं नहीं, थ्योरेटिकल पोर्शन भी मजे लेके करना है बेटे, बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी इसमें, देखना भी। इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन में बात करते हैं। आइए जरा, कंपनी ने क्या किया, शेयर्स दिए और बदले में क्या लिया। देखो जरा, अभी हमने एग्जांपल लिए थे, बोनस शेयर्स अलग चैप्टर में करेंगे, सिर्फ 2 एंट्री करा रहा हूं यहाँ पे। एक तो जब शेयर्स हमने देकर के फिक्स एसेट्स ली, और जब हमने शेयर्स देकर के हमने क्या लिया, स्टॉक लिया। आइए जरा लिखिए, पहले पॉइंट यहाँ पे डालिए, नंबर 1, इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स, फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स। बेटे बताओ, फिक्स एसेट्स लिए कैश थोड़ा ना लिया, इसीलिए तो उसको बोला गया नॉन कैश, नॉन कैश कंसिडरेशन। बदले में क्या लिया, बदले में क्या लिया, कंसिडरेशन, उसी को तो बोलते हैं कंसिडरेशन, मतलब कुछ के बदले कुछ। हाँ सर, वही खून के बदले खून, सर के बदले सर, नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, नहीं। क्या, नॉन कैश, मतलब यहाँ पर शेयर्स तो गया, लेकिन बदले में क्या आया बेटे, फिक्स एसेट्स आए। क्या आई बेटा, फिक्स एसेट्स आई। आइए जी, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। लो बेटा, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मजा आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब बेटे फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटे इक्विटी शेयर्स अगर हमने इशू किए तो इक्विटी शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए तो प्रेफरेंस शेयर्स। सर क्या होता है इक्विटी, क्या होता है प्रेफरेंस, बात करेंगे जी, अभी फिलहाल लिख लो, वरना फिर थियोरेटिकल क्लास बन जाएगी। धीरे 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 मैं आपको बताता रहूंगा, डोंट वरी। हाँ जी, बीइंग बीइंग इक्विटी शेयर्स issued for purchase of fixed assets, for purchase of fixed assets, for purchase of fixed assets।
ठीक है बेटे, एक फिगर डाल दे कि इस एग्जांपल में, चलो छोड़ो रहने दो, बाद में बात करेंगे, पहले जरा बेसिक बात नोट कर ले कि चलो इसका एग्जांपल कर लेते हैं यहाँ पे, छोटी सी चीज, आओ सर करते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं, लिखिए बेटे एग्जांपल, एग्जांपल। बेटे मान लिया एक कंपनी है जिसका नाम है अजय राठी लिमिटेड। क्या नाम है बेटा, क्या नाम है, अजय राठी लिमिटेड। और इस कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक फिक्स एसेट्स खरीदी, परचेज एक कार। बेटे एक कार खरीदी, फिक्स एसेट्स में कार भी तो आती है, हाँ सर। कितने रुपए की, 4 रुपीज। मान लिया बेटे 12 लाख की कार है, 12 लाख की एक कार है जो उन्होंने खरीदी। आजकल कोई भी कार खरीदो 8-10 लाख रुपए से कम काम मिलती है। हाँ थोड़ा सा और छोटी कार हो, वैगनार वगैरह, तो मिल जाती है 5-6 लाख के आसपास। बेटे 12 लाख की एक कार खरीदी एंड इशूड एंड इशूड एंड इशूड 10,000 या 12,000, सॉरी 1,20,000 लिखते हैं, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स of 10 each, of 10 each at the rate of 10 each। बेटे मुझे पता है कि आपने फाउंडेशन में बेसिक में ये सब बातें कवर कर रखी हैं कि इक्विटी शेयर्स 10 रुपए का होता है, प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपए का होता है, डिवेंचर 100 रुपए का होता है, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम। तो मैं थोड़ा सा इन बातों का ध्यान में रखते हुए मैं आपको थोड़ी सी उन चीजों से साइड करते हुए आपको मेन चीज की तरफ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं मैं बताऊंगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपको पहली क्लास में बड़ी बोरियत महसूस होने लगे, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन जब आता है तो बेटे कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेजीनेस तो आती है ना, तो मैं इसलिए थोड़ा सा उसको साइड करके चल रहा हूँ। आइए जरा, इश्यू ऑफ शेयर्स किया यहाँ पे किस पे बेटे, पार पे, और बदले में क्या ली बेटा, फिक्स एसेट्स। तो एंट्री क्या होगी बेटा यहाँ पर ऐसे केस में, पास जनरल एंट्री, पास जनरल एंट्री। लो बेटे आंसर बताओ जी, क्या हुआ जी, क्या हुआ सर, कुछ नहीं, फिक्स एसेट्स आई। हाँ बेटे फिक्स एसेट्स आई, एंट्री क्या होगी, कार अकाउंट डेबिट, कार अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन कार अकाउंट डेबिट। अगला क्या, टू, सर आप तो डरा देते हो जब बोलते टू। हाँ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटे 12 लाख रुपए देने हैं किसी को और 1,20,000 शेयर्स में देंगे, तो इसका मतलब क्या है बेटा, एक शेयर कितने का लगाया गया, इशू प्राइस ध्यान रखना कितने का है, ये बात ऐसे पता चलेगी, ओफ कितने रुपए वाला है, कितने रुपए पर इशू कर रहे हैं, कितने रुपए का लगा रहे हैं, वो यहाँ से पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर लगाया कितने का गया है भाई, 1,20,000 शेयर दे करके ये कह दिया गया कि तुम्हारे 12 लाख रुपए आ गए। यानी अगर मैं डिवाइड करूं इससे 12 लाख रुपए को, जरा देखना एक बार, क्या सर, भाई मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जो इशू कर रहे हैं। भाई 12 लाख को हमने डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 1,20,000। अच्छा नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, इशू प्राइस निकालना है, सॉरी वो तो दे रखे, इशू प्राइस निकालना है। भाई 12 लाख रुपए हैं जो हमें पे करने हैं, और 1,20,000 इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स दे करके हमने ये बात पूरी की। तो बताओ बेटे कितने रुपए का लगाया गया इशू प्राइस, यानी बेटे डिवाइड करोगे तो 10 रुपए का आएगा। तो यहाँ पर तो इशू प्राइस भी 10 रुपए का है, मतलब मैं कह सकता हूँ इशू एट पार। आइए बेटा, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो दिए जाएंगे यहाँ पर, 1,20,000 इक्विटी शेयर्स हैं, और कितने के हैं बेटा फेस वैल्यू, 10 रुपए। ये कितने का आ गया बेटे, 12 लाख रुपए का, कितना, 12 लाख रुपए का। 12 लाख रुपए की कार और बदले में हमने क्या दिया, शेयर्स दिए। बेटे बताओ कैश आया क्या,
नहीं आया ना, कैश नहीं आया, बल्कि वहां पर क्या हुआ बेटा, असेट्स आई, फिक्स असेट्स आई। तो मतलब मैं कह सकता हूँ ये नॉन कैश इशू है। क्या है ये हमारा? नॉन कैश इशू है। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। हाँ सर, एक और एग्जांपल करें छोटा सा, आओ जरा एक और एग्जांपल करते हैं। अगला एग्जांपल, अभी इस पे पहले हेडिंग डालो। ये तो हमारा शेयर्स था इशू एट पार, जरा बनाना इस पे लिखना। ये एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 1, और इस पे हेडिंग डालो इशू एट पार। इशू किस पे बेटा? एट पार। यानी पार मतलब समान वैल्यू पर, फेस वैल्यू पर, सेम जितने का शेयर है उतने का ही उसमें इशू किया गया, इशू एट पार। आइए बेटे आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इसको नाम दो बेटे एग्जांपल नंबर 2। आओ बेटे एग्जांपल नंबर 2। इसमें क्या नाम रखोगे सर? मैंने कहा हम रखेंगे यहाँ पे इशू एट डिस्काउंट। नहीं, डिस्काउंट पे तो अब इशू हो ही नहीं सकते, वॉइड हो जाएगा, मना कर दिया है साफ साफ अमेंडमेंट के हिसाब से। अच्छा, इशू एट प्रीमियम, मतलब बेटे 10 रुपए का शेयर 10 रुपए से ज्यादा पर लगाएगा। आइए जरा एक एग्जांपल लिखते हैं, सेम वही कार वाला एग्जांपल लेते हैं, है ना। अब की बार वही वाली कार लिखो बेटे। अजय लिमिटेड परचेज्ड, अजय लिमिटेड परचेज्ड ए कार। कितने की बेटे? ₹12 लाख। सेम वही सर, वही खरीदते रहोगे? नहीं, अभी खरीद रखी है, उसको इशू प्राइस बस को करना है। 12 लाख की कार खरीदी एंड इशूड इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, issued equity shares of 10 each। तो यहां पे ये नहीं बता रखा कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जो इशू किए गए। हाँ, लेकिन एक बात बता रखी है कि कितने रुपए पर इशू किया गया, कि भाई हमने कितने रुपए पर इशू किया गया। इससे क्या पता चलता है? ऑफ से कितने रुपए वाले, एट द रेट ऑफ कितने पर इशू किए गए, यहाँ पे बता रहे हैं, इशू प्राइस यहाँ पे बता रहे हैं, कह रहे एट द रेट ऑफ 12 ईच, कि भैया 10-10 रुपए वाले शेयर हमने 12-12 रुपए पर इशू किए हैं। तो यहाँ पर करना क्या है सर? अब हमें दो बातें, दो बातें भाई, दो बातें हमको करनी, दो बातें। क्या सर? फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स इशूड एंड पास जनरल एंट्री। दो चीजें कर दो भाई, एक तो नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू किए, एक तो वो ढूंढो, और दूसरा क्या? जनरल एंट्री को पास करो। ठीक है, आइए बेटे शुरू करते हैं जी। आंसर लो भाई, लो भाई लो, जल्दी करो जल्दी करो, आओ बेटे शुरू करते हैं। बेटे पहले हम ऐसा करें क्या, नंबर ऑफ शेयर्स निकालें? हाँ सर। बताओ बेटे कितने रुपए देने हैं? 12 लाख रुपए देने हैं सर। अच्छा, और एक शेयर 10 वाला कितने का लगाया था? मतलब एक शेयर दिया तो क्या मानेगा वो? 12 रुपए आ गए। तो भाई कितने शेयर देने पर वो मानेगा 12 लाख रुपए आ गए? तो डिवाइड कर दो बेटे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए? 1 लाख। मतलब बेटे 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं जो इशू किए जाएंगे, तब जाकर के 10-10 वाले जो 12 के लगाए गए हैं, पूरे 12 लाख रुपए का पेमेंट हो चुका होगा। आइए जरा इसकी अकाउंटिंग करें। नंबर 2, जनरल एंट्री, कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्री। बताओ बेटे क्या आई? कार। एंट्री क्या होगी? डेबिट व्हाट कम्स इन? यस सर, करो बेटा फिर। एंट्री क्या होगी जी? कार अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटे कितने की है कैपिटल बच्चों? सर ये तो ना 1 लाख इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। अच्छा, 1 लाख इक्विटी शेयर्स, लेकिन है तो वो 10-10 वाले। बेटा यहाँ पे क्या आएगी बताओ? फेस वैल्यू।
यानी बेटे कितने के हुए, 10 लाख की फेस वैल्यू, और यहां पर कितने की कार आई, 12 लाख। यानी बेटा बाद में क्या है, बचा हुआ क्या है आपको पता है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1 लाख, 2-2 रुपए महंगे लगाए गए, और महंगाई का नाम क्या होता है बेटे, सिक्योरिटी प्रीमियम। 1 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू 2, यानी कि 2 लाख रुपए। बेटे 10 लाख रुपए तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 लाख रुपए तो हो गई यहाँ पर फेस वैल्यू, और 2 लाख रुपए क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भाई आपको ये बात क्लियर होगी। जो बच्चा रिकॉर्डिंग में है और ये क्लास कर रहा है बेटे, मैं उतना टाइम दूंगा आपको, बेफिक्र रहना, नोट करने के लिए आपको टाइम कम नहीं मिलेगा। तो आप समझने पे और नोट करने पे आराम से तसल्ली से बिल्कुल लाइव क्लास और बिल्कुल फेस टू फेस की क्लास की तरह से टाइम दें। अगली बात, सर डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है कि नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो सकता जी, अब तो मना ही है जी, क्लियर। आइए तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्या बेटे, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन में हमने देखा इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हाँ जी। और उसमें हमने देखा कि भाई वो कभी पार पे कभी प्रीमियम पे इशू हो जाएगा, हाँ सर। अगली बात बेटे, हो सकता है यही बात किसके लिए हो, आओ जी आगे बढ़ते हैं। हो सकता है यही बात किसके लिए हो बेटा, हेडिंग डालो। सेकंड वाली बात, इशू में बी फॉर परचेज ऑफ स्टॉक, मतलब बेटे गुड्स परचेज किया, ब्रैकेट में लिखो बेटे गुड्स, एक ही बात है, गुड्स बोलो स्टॉक बोलो, अरे भाई बचा हुआ गुड्स स्टॉक कहलाता है, स्टॉक तो नहीं बेटे, सही वर्ड तो इन्वेंट्री होता है। इशू ऑफ परचेज ऑफ स्टॉक, इशू ऑफ परचेज ऑफ स्टॉक, इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज ऑफ स्टॉक। और बेटे यहाँ पे क्या आएगा बताओ, हमारे पास में गुड्स आएगा, तो हम एंट्री क्या करेंगे, आने वाला गुड्स कहाँ पे आता है, परचेज अकाउंट में, मतलब एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट। और टू इक्विटी है तो इक्विटी, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस बात करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अगर बेटे पार पे है तो लिखिए यहां पर, इफ इशूड एट पार, और अगर ये किस पे है बेटा, एट प्रीमियम, तो लिखिए यहां पर, इफ इशूड एट प्रीमियम। बेटे ध्यान रखना, अब डिस्काउंट पे तो हो नहीं सकती, अगर पार पे है और अगर प्रीमियम पे है। आइए जी, अगर इशू है पार पे तो कैसे करेंगे जी, देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा दैट विल बी फॉर्म एज प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। लोग भाई लो आगे बढ़ो, लोग भाई लो आगे बढ़ो। उम्मीद है आपको यहां तक बात समझ में आ गई है। इशू ऑफ शेयर्स फॉर नॉन कैश कंसिडरेशन। आइए फिर आगे बढ़ते हैं बेटे। तो एज पर चार्ट हम लोग चलेंगे जी, फटाफट से आओ बेटे अपने चार्ट पे, और चार्ट हमारा क्या कहता है सर, हमारा जो चार्ट है वो ये कहता है, क्या कहता है जी, क्या कहता है, वो ये कहता है जी, इशू फॉरफीचर एंड रीशू ऑफ शेयर्स का ये चैप्टर है। फॉरफीचर को बाद में देखेंगे, रीशू को बाद में देखेंगे, पहले जरा हम इशू की बात करने निकले थे। इशू ऑफ शेयर्स में बात हुई हमारी किसकी, नॉन कैश कंसिडरेशन की। अब नॉन कैश कंसिडरेशन में हमने बात कर ली किसकी, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और परचेज ऑफ स्टॉक की। जरा ये बेटे बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स की। बोनस के लिए हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, बोनस के लिए बात करेंगे
आगे एक अलग से चैप्टर है। तो हेडिंग डालिए बेटे, इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। लो भाई, तो यहाँ पर एक और हेडिंग डालिए बेटा फटाफट से, इशू क्या हेडिंग डाले सर? देखिए, इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। बेटा हेडिंग डालिए, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटे जिस टाइम पे कंपनी थी नहीं, वो उस टाइम से मेहनत करने में लगे हुए, तो एक इसके लिए क्या एंट्री होती है बेटे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल बीइंग इक्विटी शेयर्स issued to promoters। ठीक है जी, नोट कीजिए नोट कीजिए नोट कीजिए। चलते हैं जी आगे, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। इसके एग्जांपल में कोई ऐसी खास बात नहीं है, ये तो आपको वैसे भी पता है। हम करते हैं जरा काम की बात। अब जरा काम की बात कर लेते हैं। बताओ सर, हमने पढ़ा इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश और फॉर नॉन कैश। हमने नॉन कैश की बात कर ली, अब हम बात करते हैं फॉर कैश। अब कैश कंसिडरेशन में बेटे, एक है लमसम कैश और दूसरा है इंस्टॉलमेंट कैश। पहला है बेटे लमसम कैश, दूसरा है इंस्टॉलमेंट कैश। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले मेन हेडिंग डालेंगे फॉर कैश कंसिडरेशन। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा, फॉर कैश कंसिडरेशन। और उसके अंदर हम दो कैटेगरी डाल देते हैं। पहला पार्ट इसको हम ऐसे डालेंगे, क्या इस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट। कैसे डालेंगे, फर्स्ट पार्ट। और इसको डालेंगे क्या हम लोग, फिर जब इंस्टॉलमेंट कैश की बात आएगी, इसको हम डालेंगे सेकेंड पार्ट। ठीक है, और जब लमसम कैश की बात आएगी तो यहाँ पर छोटे छोटे कुछ केसेस हम लोग बनाएंगे। अच्छा सर, हाँ, केस ए लिखिए बेटे, इशू एट पार, इशू ऑफ शेयर्स एट पार। केस बी, issue of shares at premium। at premium। शुरू करें, आइए तो फटाफट से अगले पेज पे हेडिंग डालिए। नेक्स्ट पेज पर बेटे क्या हेडिंग डालोगे, जल्दी बोलो। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश कंसिडरेशन। फिर उसके अंदर आप क्या करोगे, पहला हेडिंग डालोगे। पहला हेडिंग कौन सा सर, लमसम कैश कंसिडरेशन। कौन सा, लमसम कैश कंसिडरेशन। तो चलिए बेटे फिर फटाफट से हम लोग हेडिंग डालें। हेडिंग डालिए बेटे, इशू of shares for cash consideration। issue of shares for cash consideration। issue of shares for cash consideration हो गया। अब इसके अंदर पहला हेडिंग डालिए बेटा, पहला पार्ट, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, ऐसा हेडिंग डालिए, पहला पार्ट। और डालिए यहाँ पर फॉर
लिखिए प्लीज मेरे साथ साथ में, फॉर लमसम कैश, फॉर लमसम कैश कंसिडरेशन। ठीक है जी, आइए जी शुरू करते हैं और हम लोग ना बात करेंगे कैसे, एक एग्जांपल के जरिए बात करेंगे। आपको एग्जांपल्स में, छोटे छोटे क्वेश्चंस में हम पहले बात करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को डिलीवर करेंगे, फिर आपके स्टडी मैट के एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे। ठीक है जी, आइए शुरू हो जाइए मेरे साथ साथ, बस इन एग्जांपल को मत छोड़िएगा बेटा। लेट्स स्टार्ट। लिखिए बेटे इसको, हम लिखेंगे क्या, एग्जांपल। एग्जांपल एग्जांपल नंबर 1। बेटे एक कंपनी है, उसने क्या किया, मार्केट में शेयर इशू किए। अब चाहे बेटे पब्लिकली इशू किए या अपने ही गिने चुने लोगों में प्राइवेट में इशू किए, कंपनी की बुक्स में अकाउंटिंग होगी। ठीक है, आइए जरा, अगर एक कंपनी ने क्या किया, नाम है उसका, लिखिए बेटे यहाँ पर अजय लिमिटेड। क्या नाम रखोगे बेटे, अजय लिमिटेड इशूड, इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स। एक कंपनी है बेटे जिसका नाम है अजय लिमिटेड, और उसने क्या किया बेटे, 1 लाख शेयर्स इशू किए। कितने इशू किए, 1 लाख शेयर्स इशू किए। कितने इशू किए, 1 लाख। अच्छा सर, फिर क्या हुआ, और ये शेयर्स कितने वाले थे, इनकी बेटे फेस वैल्यू थी। देखिए बेटा यहाँ पर फेस वैल्यू, फेस वैल्यू थी बेटे 10 रुपए। कितने, 10 रुपए। और इशू प्राइस जो था, यानी कि कितने का ये लगाया गया था, इशू प्राइस इज इक्वल टू 10। मतलब मैं कह सकता हूं पहले वाला जो हमारा एग्जांपल है, दैट इज व्हाट, एट पार। एग्जांपल नंबर 1 हमारा किस चीज का बेटे, इशू ऑफ शेयर्स एट पार का। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है जी, यहाँ पे पूछ रहा है हमारे से जनरल एंट्री बताइए। क्या, पास जनरल एंट्री फॉर इशू। कहां पर बेटे, किसके यहां पर, देखो, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ कंपनी अजय लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ कंपनी अजय लिमिटेड। हमें एंट्री पास करनी है बेटे। आओ जरा देखे तो जरा आंसर। बेटे जब तक हमें ये ना बताए किसी चीज के बदले शेयर इशू किया, हमेशा ध्यान रखना वो कैश के बदले माने जाते हैं। सर कैश का मतलब वो कैश लाएगा बोरा भर के, नहीं बेटे, बैंक में पैसे आते हैं। इसके कुछ नियम है, कुछ रूल है, जो मैं अभी थोड़ा सा रोक के बैठा हूँ, क्योंकि अभी पढ़ाऊंगा तो आप सो जाओगे, थ्योरी की बातें। ठीक है ना, थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा आगे बढ़ के, फिर बीच में थ्योरी, फिर थोड़ा सा रुक के, फिर बढ़ के, फिर थ्योरी, ऐसे कुछ तरह हम कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे। आइए जरा आंसर, फटाफट से बेटे लिखो आंसर। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। बेटे सारा का सारा कैश इकट्ठा आ गया कंपनी के पास, हाँ सर। कहाँ पे आया बेटे, बैंक में। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या कहा मैंने बेटा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स थे, 1 लाख। कितने शेयर्स थे, 1 लाख। तो मैं इसको डिफरेंट कलर से लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में आए। बेटे ब्रैकेट में लिख देता हूं, भाई 1 लाख शेयर्स थे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 1 लाख, और मल्टीप्लाइड बाय क्या बेटा, इशू प्राइस। कितने का बेटा, 10 रुपए का।
इशू भी कितने पे है, 10 रुपए पे। इधर बेटे देखो जरा, इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या सर, बेटे नंबर ऑफ शेयर जो है वो कितने हैं, 1,00,000 इंटू क्या है बेटा, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितने की बेटा, 10 रुपए की। आओ जरा लिखो, बीइंग इक्विटी शेयर्स issued, being equity shares issued for cash। बेटे सारा ही कैश हमने क्या कर रहा है, इसमें इकट्ठा मंगा लिया। बताओ कितने का है, बताओ जरा भाई। 10 लाख रुपए बैंक में पूरे के पूरे आ गए और 10 लाख रुपए के ही वो शेयर्स थे। क्या कहा मैंने बेटा, 10 लाख रुपए बैंक में आ गए बेटे, 10 लाख रुपए के ही वो शेयर्स थे। सबसे पहले तो हमने ये बात की। जरा आइए फिर, मैं मान रहा हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम चल रहे हैं बेटे एग्जाम्पल नंबर 2, और वहां पर आपको पता है जैसे हमने यहाँ पे इश्यू प्राइस किस पे लिया, पार पे। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग बात करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, नहीं एट प्रीमियम। तो मैं एग्जाम्पल नंबर 2 बना रहा हूँ, सेम एग्जाम्पल होगा, बस इश्यू प्राइस चेंज होगा। आइए बेटे हेडिंग डालिए फटाफट से, लिखिए जी। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए, अजय लिमिटेड issued 1 lakh equity shares of 10 each। 10-10 वाले शेयर्स उन्होंने इशू किए इस कंपनी ने, और कितने पर इशू किए, एट द रेट ऑफ 15 ईच। मान लिया 15 तो ज्यादा हो जाएगा, 14 13 पे रखते हैं, एट द रेट ऑफ 13 ईच रखते हैं। 13-13 रुपए पे इन्होंने इशू किया। क्या किया बताओ बेटे, 13-13 रुपए पर इन्होंने इशू किए। ठीक है जी। फेस वैल्यू कितने की है हर एक इक्विटी शेयर्स की, 10 रुपए यहाँ पे लिखा हुआ भी है ओफ। और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। आइए बेटा आंसर लिखिए जी। बेटे बताओ कंपनी के पास में क्या आया, सर कंपनी के पास में बैंक आया, तो एंट्री क्या डालेगा, डालेंगी कंपनी बैंक अकाउंट डेबिट। बेटे कितने का आया जी, भाई 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, मतलब बेटे नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ जी, इनटू इशू प्राइस। बेटा इशू प्राइस कितने का है बच्चों, ये है 13 रुपए का। कितने का, 13 रुपए का। और था शेयर्स कितने का, शेयर कितने के थे, शेयर्स कितने के थे सर, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर्स थे सर 10 वाले। तो जरा कर दो बेटे फटाफट से, बस काम हो गया काम। भाई नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 1 लाख इंटू बेटा फिर क्या, फेस वैल्यू कितनी, 10 रुपीज। ध्यान से बच्चों, 13 लाख रुपए बैंक में आए और 10 लाख रुपए के शेयर्स गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटा ध्यान से बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से, टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, भाई नंबर ऑफ शेयर्स हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम है। नंबर ऑफ शेयर है बेटे 1 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का है जी, सिक्योरिटी प्रीमियम है बेटे 3 रुपए का। 10 रुपए से ऊपर जितना पार्ट है वो क्या है, 3 रुपए। तो लो जी, कितना हो गया बेटा, ये हो गया जी 3 लाख।
आगे चलो जी, चलते चलो जी। मैं वेट कर रहा हूँ जी। रिकॉर्डेड हुआ है तो क्या हुआ, हम लोग आपके लिए टाइम देंगे, नोट कीजिए। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपने नोट कर लिया है। आइए जी, इतना टाइम अपना सफिशिएंट है, आगे बढ़ते हैं। तो बेटे अभी तक हमने जो बात की थी, हमने बात की थी कि भाई इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश कंसिडरेशन में सबसे पहला है बेटे फॉर लमसम कैश। और अब बात करते हैं हम लोग किसकी, फॉर इंस्टॉलमेंट कैश की। तो बेटा जी आओ बेटे आओ, दूसरा हेडिंग डलाओ, हेडिंग डालो बेटे, सेकंड वाला है हेडिंग फॉर इंस्टॉलमेंट कैश या इन इंस्टॉलमेंट कैश, इंस्टॉलमेंट कैश। जैसे कि बेटे इसके नाम से पता चलता है क्या, टुकड़ों में, क्या बेटे, किस्तों में, यानी कि टुकड़ों में। सर मतलब कैश के टुकड़े टुकड़े करके देंगे, नहीं भाई, टुकड़ों में मतलब कि थोड़ा 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 थोड़ा, कुछ अभी फिर कुछ फिर कुछ फिर, इस तरह से कंपनी क्या करती है। कंपनी के केस में होता क्या है, कंपनी ना इस अमाउंट को, जो इस शेयर की अमाउंट है, जैसे मान लें एक इक्विटी शेयर है, हाँ सर, कितने का है, कुछ ना बोले तो उसकी फेस वैल्यू कितने की है, 10 रुपए। हाँ सर, इसको ना 2 या 3 या 4 स्टेज में बांट लेती है कि कितनी इंस्टॉलमेंट में वो पैसा लेना चाहती है। मैं अपने एग्जांपल में बात किया करूंगा इस तरह से कि 4 स्टेजेस में बांटा करूंगा। एप्लीकेशन, बेटा अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, और बेटा सेकंड एंड फाइनल कॉल। मैं अपने एग्जांपल में इस तरह बांटा करूंगा कि भाई 2 रुपए तो इन्होंने कंपनी वालों ने यहाँ पे मंगा लिए हैं, 3 रुपए यहाँ पे, फिर 2 रुपए यहाँ पे, और फिर 3 रुपए यहाँ पे, 2 3 2 3। ये बढ़िया अच्छा गाना लगता है मेरे को, 2 3 2 3, 10 रुपए। ऐसा मैं माना करूंगा। सर ऐसा जरूरी है कि ये 4 स्टेज हो, नहीं बेटे, डिपेंड करता है। कंपनी एप्लीकेशन पे सारा पैसा मंगा ले फिर तो वो लमसम कैश में पूछ जाएगा। अगर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर भी हो सकता है कि खाली इन दोनों पे ही सारा पैसा मंगा ले, पूरे के पूरे 10 रुपए यहीं पे मंगा ले। हो सकता है कि कंपनी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और बेटे फर्स्ट कॉल पे, इन तीनों स्टेज पे 10 रुपए मंगा ले। हो सकता है कंपनी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और बेटे सेकंड एंड फाइनल कॉल सब पे मिलाकर के 10 रुपए ऐसे मंगाए जैसे मैंने मंगाया। मतलब इससे भी ज्यादा कॉल हो सकती है कि हाँ जी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है बेटा। अब होता क्या है इंस्टॉलमेंट कैश के अंदर, अब मैं यहाँ पर कुछ थोड़ी सी बेटे थ्योरी वाली बात बताना चाहूंगा जिसमें मैंने आपसे कहा था। क्या सर, क्योंकि बेटे टाइम थोड़ा सा कम है क्लास का, और क्योंकि हम ना आपके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेके चलेंगे, 2 घंटे की क्लास, 2 से 2.25 घंटे के बीच की क्लास, ठीक है, ताकि आप भी ना एक अपना टाइम को इफेक्टिवली यूज करें। तो कुछ पार्ट, अब जैसे 15 मिनट बची हुई है, तो हम लोग क्या करेंगे क्लास में, अब थोड़ी सी थ्योरी की बात करते हैं, हल्की फुल्की थी। वो बेटे थ्योरी कहने के लिए है लेकिन न्यूमेरिकल के लिए बेस है, मतलब उसके बिना अगर हम ये काम करेंगे तो कहीं ना कहीं गलत होगा। क्या सर, बताओ सर क्या कहना चाहते हो। बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ, कंपनी जब भी शेयर्स के पैसे मंगाएगी किससे, शेयर होल्डर से, ठीक है सर, तो कि वो शेयर्स के पैसे मंगाएगी तो ऐसे ही बस आवाज लगा देगी कि भाई शेयर होल्डर आ जाओ, जो जो मेरे से शेयर्स खरीदना चाहता है आप आ जाइए और हमें पैसे दे जाइए, ऐसा होगा क्या? हाँ कभी नहीं हो सकता। आइए जरा थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये इतना पार्ट हम वैसे कल करेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड जो थियोरेटिकल पार्ट है, जो डिस्कशन वाला पार्ट है, वो करना जरूरी है। आइए जरा एक छोटा सा ग्राफ मेरे साथ साथ में आप देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे कुछ ग्राफ बना करके दिखा रहा हूँ। उससे पता क्या होता है, ग्राफ बनाने से थोड़ा सा क्लियरिटी ज्यादा रहती है। बनाओ सर, बनाओ सर।
तो पहले तो आप ना पेन रोक के बैठ जाओ, ये समझने वाली बात है ना? नोट करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि नोट करे, ठीक है ना? आइए, बेटा होता क्या है, बहुत सारे लोग, आप हैं, हम हैं, हमारे मम्मी मम्मी डैडी, है ना? हमारे भाई बहन, हमारे पड़ोसी, हमारे शहर वाले, हमारे गांव वाले, गांव वालों, वो वाला डायलॉग में शुरू हो जाना, शोले वाला, गब्बर फिल्म गब्बर हो, हाँ, गांव वालों ये बसंती फलाना, ना ना ना, हाँ, हमारे तुम्हारे आस-पास के सब लोग, हम सब लोग क्या हैं बेटे? हम सब लोग पब्लिक हैं। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक है। मतलब बेटे, ये जो है ना, ये सब पब्लिक क्या करती है? ये पैसा कमाती है और कहीं न कहीं तो लगाती है। हाँ जी, कहीं न कहीं तो ये पैसा इन्वेस्ट करती है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो बेटा ये जो पब्लिक है, जब ये कहीं पे पैसा लगाएगी, हाँ सर, तो पता है क्या होगा? क्या? कभी-कभी कोई कोई ना इनका बेवकूफ बना कर भाग जाता है। कैसे सर? एक इन्हीं में से कोई लोग, इन्हीं में से कुछ लोग यहाँ पर एक कंपनी खोलते हैं। सुनना ध्यान से, फिर मत कहना बताया नहीं था सर ने। क्या सर? इन्हीं में से कुछ लोग यहाँ पर कंपनी खोलते हैं और क्या कहते हैं? पब्लिक आजा हमें पैसे दे दे। ये कौन है बेटा? ये है कंपनी। कौन है बेटा ये? कंपनी। तो मैं सही से लिखता हूँ, कंपनी। और ये कंपनी कह रही है पब्लिक जी, हाँ, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, सब लोगों के पास, हर आदमी से थोड़ा-थोड़ा पैसा चाहिए। अच्छा, क्या क्या करोगे? कि हम आपको इसके बदले इतने पैसे देंगे, इसके बदले इतने पैसे देंगे, वगैरह-वगैरह। क्या मतलब? एक प्रॉपर स्कीम ये लेकर के कंपनी इन पब्लिक से, इन सब लोगों से ये पैसा लेकर के यहाँ पर, और उसको पता है बेटे, कहीं पर आगे कहीं इन्वेस्ट करती है। कहीं पे कोई जगह होगी, कोई प्रोजेक्ट होगा, जिसमें ये कंपनी क्या करती है बेटा? इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्टमेंट करती है। और उसके बदले में जो रिटर्न आता है वो पब्लिक में डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करती है। सुनना ध्यान से। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, क्या सर? इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं हुआ, बस सपने दिखाए और क्या हुआ? कंपनी पिक्चर से आउट हो जाती है और फिर पब्लिक वाले रोते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोते रहते हैं। फिर गाना गाते हैं, ये क्या हुआ? क्यों हुआ? किसने किया? कैसे हुआ? बेटे ध्यान से। तो ऐसे केस में क्या होगा? पब्लिक कहीं परेशान ना हो जाए, इसलिए, बस इसलिए, इसीलिए तो यहाँ पर कौन आया? ध्यान से बेटे, इनको बचाने के लिए, इनका ध्यान रखने के लिए। आप सोचो जरा, अगर मान लिया सड़क पे ट्रैफिक कंट्रोलर ना हो, तो भाई कोई भी किधर को भी गाड़ी घुमा दे और बस टक्कर लगने की पूरी संभावना है। तो बेटे ऐसे केस में ट्रैफिक एक्ट आया और उसने ट्रैफिक वाले को वहां बिठाया। इसी तरह से बेटे एक एक्ट आया जिसका नाम है सेबी एक्ट। कौन सा एक्ट बेटा? सेबी एक्ट, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी एक्ट ने यहां पर बिठाई। किसको बिठाया? सेबी को बिठाया। सेबी कौन है? एक अथॉरिटी, हम लोग फाइनल में पढ़ते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम लोगों को पढ़ना होता है बेटे सेबी एक्ट। तो सेबी में ये बात लिखी होती है। और सेबी एक अथॉरिटी भी है जिसको सेबी एक्ट ने अपॉइंट किया हुआ है। किस बात के लिए? कि देखो भाई कहीं कोई पब्लिक का बेवकूफ ना बना जाए। क्या मतलब? जब भी कोई कंपनी पब्लिक के पास जाने की कोशिश करे तो उसको बोलो रुक, पहले मुझे बता, तू कौन है, कहां से आया, कैसे आया, क्या बात है? हमारे पास में इतनी सारी लिस्ट बनी हुई है, इन सब की लिस्ट बना के रखो, जो जो पब्लिक के पास जाने हैं। हो सकता है कल को कोई मूर्ख बना के निकल जाए। तो बेटे इनके यहाँ पे एक लिस्ट होती है, एक रजिस्टर होता है। क्या होता है बेटे? एक रजिस्टर होता है। क्या होता है बेटे? एक रजिस्टर होता है जिसमें इनका नाम दर्ज होता है। कंपनी तो बनी बनी होती है, कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन सेबी के यहाँ पर एक लिस्ट होती है प्रॉपर। क्या होती है बेटे? रजिस्टर से भी ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, यहाँ पे एक लिस्ट होती है कंपनीज की। जो लोग पब्लिक से डीलिंग कर रहे हैं उनको यहाँ पर हमारी लिस्ट में अपना नाम लिखाना होगा पहले, उसी के बाद उसको पब्लिक से मिलने दिया जाएगा।
वरना फिर पब्लिक अपनी जिम्मेदारी खुद ले। तो बेटे यहाँ पर क्या है, एक रजिस्टर होता है, लिस्ट होती है। क्या होती है? एक लिस्ट होती है, लिस्ट। और उस लिस्ट में अगर कंपनी का नाम लिखा जाए तभी तो वो क्या होती है? लिस्टेड। और लिस्टेड कंपनी ही इनको ऑफर कर सकती है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है कि प्लीज आप आओ और हमें पैसे दो, ये कंपनी बात करने गई पहले। और फिर क्या हुआ बेटे? कंपनी वापस आ गई बात बता करके कि प्लीज मेरा ये प्लान है, आप बताओ पैसे इन्वेस्ट करोगे? अब क्या हुआ, सुनना ध्यान से। ये पब्लिक पैसा देगी इनको, तो सेबी कहेगी भाई रुक जा, ऐसे नहीं होगा। पब्लिक से जब भी कोई बात होगी तो ये जो कंपनी के लिए जो इंटरेस्टेड है वो पर्सन एक जगह बैंक अकाउंट में जो सेबी की कस्टडी में होगा, ये सब लोग क्या करेंगे? उस बैंक अकाउंट में, शेड्यूल बैंक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं बेटा? शेड्यूल बैंक। उस वाले बैंक में ये पैसा जमा कराएंगे और वो बैंक सेबी की कस्टडी में होगा। शेड्यूल्ड बैंक क्या होगा बेटे? शेड्यूल्ड बैंक। इस बैंक में एप्लीकेशन की अमाउंट को डिपॉजिट कराया जाएगा। कंपनी ने जो एप्लीकेशन के टाइम पे कहा ना 2 रुपए ले आ या 3 रुपए ले आ, पता है बेटे इसका भी लॉ है। लॉ में ये बात भी लिखी है कि कम से कम कितने की एप्लीकेशन होती है। तो ध्यान से, तो जब भी कोई कंपनी पब्लिक से पैसा इनवाइट करती है तो उसको पहले तो सेबी में अपना नाम लिस्ट में लिखाना पड़ेगा, बन जाएगी वो लिस्टेड कंपनी। फिर वो जो पैसा आएगा एप्लीकेशन का उसको कहाँ पे रखा जाएगा? सेबी की कस्टडी में शेड्यूल्ड बैंक पे रखा जाएगा। मतलब कुछ ऐसे समझ लो कि जैसे एक जॉइंट अकाउंट हो, उस पर दोनों की चाबी ताला खुले ऐसा समझ लो थोड़ी देर के लिए। सर ऐसा क्यों करते हैं? जब पब्लिक पब्लिक राजी, कंपनी राजी, फिर क्या करेगा सेबी काजी? नहीं बेटे, सेबी काजी नहीं है, सेबी पूरा ध्यान रखेगा। क्या? कल को मान लिया भाग जाए तो पूरा ध्यान रखा जाएगा, इसी तो लो बनाया था। अब जरा ध्यान से, एप्लीकेशन मनी इसमें जमा है, हाँ सर। अब क्या होगा सर बताओ जरा। अब बेटे ये देखेगा कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट कहेगा कि भैया तुम्हारी जो एप्लीकेशन है ये कम से कम 90%, यानी बेटे मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्राइब होना, अप्लाई होना, कि जो शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, नंबर ऑफ शेयर्स चेक किए जाते हैं। क्या चेक किए जाते हैं बेटे? नंबर ऑफ शेयर्स। अमाउंट की बात नहीं कर रहा, अमाउंट की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मान लिया 1 लाख शेयर इशू किए फॉर एग्जांपल, मान लिया बेटे इस कंपनी ने बुलाया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 1 लाख शेयर मुझसे खरीद लो। और एप्लीकेशन के लिए सब लोगों ने अपना पैसा जमा कराना शुरू कर दिया, जो जो इंटरेस्टेड थे। जो नहीं थे उन्होंने नहीं जमा करा, लेकिन जो जो इंटरेस्टेड थे उन्होंने पैसा जमा कराना शुरू कर दिया सेबी के पास में कि भाई हमें इस कंपनी से बात करने दो। ठीक है जी, ओके जी। तो ये देखेगी कंपनीज एक्ट कि भाई यहाँ पर कम से कम 90% शेयर्स के लिए पब्लिक इंटरेस्टेड है कि नहीं है। तब ये लगेगा कि हाँ भाई मेजोरिटी ऑफ पब्लिक का इसमें इंटरेस्ट है और कंपनी जेन्युइन काम करने जा रही है। और जहां बेटे ज्यादातर लोग जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक रीजन, मेजोरिटी चांसेस है कि वहां पर सही होता है। तो इसीलिए क्या होता है वहां पर ऐसे केस में कहते हैं कि ठीक है भाई कंपनी अब आप आगे बढ़ो, अब आप अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल जो मांगना है अब आप मांगो, अब पब्लिक आपके हवाले, क्योंकि सचमुच में पब्लिक इंटरेस्टेड है। चलिए बेटा, अब क्या होगा सर? सर अगर 90% शेयर सप्लाई नहीं हुए तो? मैंने कहा बेटे ध्यान से, अगर नहीं हुए तो क्या होगा? ये पैसा फिर वापस भी करना पड़ जाता है, वापस भी करना पड़ जाता है। उसकी एक ड्यूरेशन होती है लो के अकॉर्डिंग कि भाई अगर आपने इतने टाइम में वापस नहीं किया तो आप देख लो फिर क्या होगा? फिर आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि जब भी यहाँ पर बातें होती हैं तो बिल्कुल एज पर लो चलती है कि भाई आपको पैसा भी वापस करना पड़ सकता है अगर वहां पर बात नहीं बनी तब। तो इस केस में क्या होगा? ध्यान से बेटा। क्या सर? अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब इस बात से बचने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि भाई शेयर्स 90% नहीं बिके, तो यहां पर सेबी की कस्टडी में 2 लोग होते हैं। एक का नाम है, एक का नाम है यहां पर अंडरराइटर और एक का नाम है ब्रोकर। क्या नाम है बेटा? एक तो है अंडरराइटर और बेटे दूसरा है
ब्रोकर, ब्रोकर का काम क्या है बेटे, मैं लिख दूं यहाँ पे, इनका नाम लिख दूं एक बार। एक है बेटे, ये है कौन, ब्रोकर, जिसका काम सिर्फ ये है कि भाई हम आपके शेयर बिकवा देंगे कंपनी, और जो शेयर बिक जाएंगे उस पर हमें क्या करना, कमीशन दे देना। लेकिन एक और है बेटे यहाँ पर, और इसका नाम क्या है बेटा, अंडर राइटर। अंडर माने नीचे, राइटर माने राइटर, नीचे बैठ के राइट करने वाला, नहीं ऐसा नहीं है। अंडर राइटर, अभिगोपक बोलते हैं इसको हिंदी में। अंडर राइटर बेटे एक ऐसा ब्रोकर है, समझ लो, जिसने गारंटी दे दी कि भाई आपके, समझ लो, शेयर बिक गए। अगर आपके शेयर्स नहीं बिके तो, कि भाई अगर आपके 90% तक नहीं बिके बेटे, 90 क्या हो सकता है 100%, क्या मतलब सर, भाई जितने का कंपनी उससे ठेका देगी उसको, अंडरराइटर को कहेगी कि चल हम लोग, तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अच्छा क्या, कि भाई कितने शेयर्स तुम हमारे बिकवाओगे, उसने कहा ठीक है 1 लाख पूरे बिकवा दूंगा, कि ठीक है, तो ठीक है हम तुझे 1 लाख पे कमीशन देंगे कि तू बिकवा, कि अगर नहीं बिके तो ये बता अंडरराइटर कि चाहे मैं खरीदूं, तुम कमीशन बस 1 लाख पे तैयार रखना, कि ठीक है। तो बेटे ऐसा अंडरराइटर जो ब्रोकर ब्रोकर विद गारंटी होता है कहलाता है अंडरराइटर, ऐसा पर्सन कहलाता है अंडरराइटर। ठीक है बेटे, इसका भी कमीशन होता है, इतने % कमीशन मिलता है, ये मैक्सिमम लिमिट है, ऐसी कुछ बातें होती है बेटा, हम लोग पढ़ेंगे लो में, इसके चैप्टर में आएंगे, वहां पे बात होगी। अभी तो खैर हम एक बात समझ रहे हैं क्या बेटे, कंपनी के केस में पब्लिक से जब पैसा मंगाया जाएगा तो एकदम से सारा पैसा नॉर्मली नहीं मंगाया जाता, वहां पर एक स्टेजेस होती है, क्योंकि पब्लिक मतलब बहुत सारे लोग ओनरशिप में एक साथ इकट्ठा होना चाहते हैं और कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, क्योंकि सब लोगों का पैसा एक साथ मिलेगा तो एक बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लग सकता है। ठीक है, तो कंपनी अपने यहाँ पर इस केस में अकाउंटिंग कैसे करती है, उनसे पैसा ले रही है, बदले में शेयर दे रही है, किस किस स्टेज पर पैसा मंगा रही है। जैसे यहाँ पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पर पैसा मंगाया जा रहा है हर शेयर का, तो वो जो मंगाया जा रहा है उस केस में क्या अकाउंटिंग होगी, एप्लीकेशन के टाइम पर। लेकिन ध्यान रखना बात तभी शुरू होगी जब 90% सब्सक्राइब हो चुके होंगे। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होगा बेटे, अंडर सब्सक्रिप्शन होगा, फिर फुल सब्सक्रिप्शन होगा, फिर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, तो तीनों केस में हमें अकाउंटिंग करनी है। एक डाउट मन में आ सकता है, क्या सर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो क्या वापस करने में नहीं पड़ जाएंगे? बेटे अंडर का मतलब 1 लाख अगर कंपनी ने इशू किए और 1 लाख से कम के लिए एप्लीकेशन आई, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर वो 90 से नीचे गया फिर तो बात आगे होगी नहीं, ऑफकोर्स वो 90% से ऊपर रहेगा, तभी कंपनी में अगली स्टेज पे बात शुरू होगी, और फिर स्टेज अगली आएगी अलॉटमेंट की, फिर फर्स्ट कॉल की, फिर सेकंड कॉल की, इस तरह से शेयर इशू किए जाएंगे। यहाँ भी कुछ केसेस होंगे पार के, प्रीमियम के, वगैरह वगैरह। कोई नहीं, करेंगे जी, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे, जहां पर हम बात करेंगे क्या, शेयर इशू फुल सब्सक्रिप्शन, शेयर इशूड अंडर सब्सक्रिप्शन, और शेयर इशूड ओवर सब्सक्रिप्शन। एक चार्ट बना दूं क्या, अगली क्लास में हमारा टाइम बच जाएगा। आइए फिर इसको बना करके हम लोग बात ओवर करते हैं। आइए जी नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इंस्टॉलमेंट कैश के केस में हम लोगों ने यहाँ पे 3 केस करने हैं। अगले पेज पर बेटे एक छोटा था चार्ट, और इसी के बेस पे हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में। देखिए इशूड शेयर कैपिटल, जब कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू की तो वहां पर इन तीनों में से कोई एक बात हो रही है। सबसे पहली बात, चार्ट बना के क्लास ओवर करते हैं। आइए, फुल सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन मतलब मैं कह सकता हूं, एक एग्जांपल डाल दूं यहाँ पे फिगर, नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने इशू किए, इशूड 1 लाख, और नंबर ऑफ शेयर्स एप्लीकेशन आई मतलब सब्सक्राइब हुए, सब्सक्राइब बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब, अप्लाइड बोलो सब्सक्राइब बोलो, बात एक ही। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, वो कितनी बेटे, वो भी 1 लाख, 1 लाख। मैं थोड़ा स्क्रीन आपके लिए बड़ा कर देता हूँ,
बस बेटे 5 मिनट में क्लास ओवर हो रही है, डोंट वरी, है ना। पहली क्लास में मुझे बताया कि आपको ज्यादा दुखी नहीं करना। आइए जी, मैंने अब आज कराया क्या, मैंने तो बातें की आपसे बस खाली। आइए जी, फुल सब्सक्रिप्शन, नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए कितने, 1 लाख, और अप्लाई भी 1 लाख ही है। ठीक है सर। दूसरा केस, वहां पे बात आ रही है बेटे अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या? अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। आइए बेटे, यहां पर हम एग्जांपल डालेंगे। कैसे? जैसे मान ले बेटे नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना कंपनी ने इशू किए थे, इशू 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं जो इशू किए गए। लेकिन बेटे नंबर ऑफ शेयर्स जो अप्लाइड है, मतलब बेटे सब्सक्राइब्ड है। क्या? सब्सक्राइब्ड, वो 1 लाख से कम थे, ध्यान रखना। लेकिन ध्यान रखना बेटे, क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं आएगा कि 90% से कम ही हो जाए, है ना। क्योंकि 90% तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पब्लिक के केस में। तो अगर पब्लिक कंपनी का क्वेश्चन आता है तो 90% का वो लीगल ऑब्लिगेशन है, वो तो ध्यान रखा जाएगा। तो कम से कम क्या होगा बेटे, 90,000 तो अप्लाइड होंगे ही होंगे वहां पे। मैं एक एग्जांपल में मान लेता हूँ कि मैं 95,000 अप्लाइड है। चलिए आगे बात करते हैं जी। तीसरा केस होगा हमारे एग्जांपल में, देखिए, देखो बेटे ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या लिखेंगे बेटा? ओवर सब्सक्रिप्शन। और मान लिया बेटे, लेट सपोज हमारे यहां पर जो, चलो लिख दो इसको, पहले पहले अंडरलाइन करो। मान लिया एक एग्जांपल है बेटे, भाई नंबर ऑफ शेयर्स जो इशूड हैं वो तो है बेटे 1 लाख, लेकिन सब्सक्राइब जो है, अप्लाइड जो है, नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब, वो कितने के हैं? वो है मान लिया बेटे 2,20,000। कितने? 2,20,000। आइए जी, इसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और यहां पर पता है बेटे 3 कैटेगरी होंगी, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। बेटा समझ लो कि नेक्स्ट क्लास में हमें ये एग्जांपल करना है, और इसको मैं पहले से एडवांस में दिखा रहा हूं ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पर बेटे 3 कैटेगरी होंगी। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, और बेटे कैटेगरी सी, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। देखिए प्लीज, सबसे पहले कैटेगरी जहां पर हम कह सकते हैं फुल अलॉटमेंट। अलॉटमेंट माने शेयर्स को अलॉट करना, देना, इशू कर देना, जिसने जितने मांगे उसको उतने दिए, फुल अलॉटमेंट। दूसरी कैटेगरी है बेटे यहाँ पर रेशो बेसिस, यानी कि मैं कह सकता हूं, अब तो आपको पता ही है रेशो बेसिस मतलब प्रोराटा, प्रोराटा अलॉटमेंट, प्रोराटा अलॉटमेंट। बेटा अगली कैटेगरी, कैटेगरी सी। हाँ जी, लिखिए बेटे रिजेक्टेड एप्लीकेशन, रिजेक्टेड एप्लीकेशन यानी कि निल अलॉटमेंट। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अगली क्लास में करेंगे हम लोग, है ना। इससे आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे जी। तो मैं ओवर कर देता हूँ जी, ताकि आपको अगली क्लास में पूरी तरह बात कम्युनिकेट हो। ओके देन बच्चों, बाय बाय। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट क्लास में अगली बार।